वो सोचेंगे कि वो थोड़ा सा काट लेते हैं। तो जो भी सो मान लो कि डिक्सन का स्टॉक हुआ या माइंट्री हुआ, 5,000 से लेके वो आ गया 2,800, तो अभी वो बंदा सोचेगा जो 5,000 पे ठोक के बैठा है, उसको थोड़ा सा तो काट लेना चाहिए। तो दैट इज व्हेन द शॉर्ट कवरिंग हैपेंस, दीज पीपल थिंक कि नया बुल रैली है, आईटी बहुत बढ़ जाएगा, विप्रो हो जाएगा 700 वापस। तो वहाँ पे ये सब लोग अटक जाते हैं काफी सारे, ऑल योर बुल्स गेट स्टक वेरी वेरी बैडली, एंड देन आफ्टर दैट द सेलिंग commences and then you know what happens. Okay. See, the market is at 15,400. But if you remove HDFC Bank, TCS, and ICICI Bank, index would be somewhere around or 12,000, 13,000. Every day, Nifty 50 has new lows, 52-week lows. In this scenario, people who are talking of bull run, major bull run, is so stupid. और वो किसी ने ट्वीट किया था कि बसिन में तेजी साहब और मंदी में शरद, पूरा टाइम मंदी। अरे भाई, टाइम है मंदी का, अभी तेजी कैसा बोलेगा? तुम लोग को पैसा लगाने का है और तुमको हारने का है पैसा, तो क्या फालतू का ट्वीट। और बसिन साहब तो बहुत बड़ा आदमी है, नौकरी करता है, मैं रहा एक ट्रेडर, खुद का करता हूं, तो काइंडली डोंट कंपेयर बसिन विथ मी। अभी दूसरा बात, आज मैं एक चीज से हैरान हो गया, यूपीएल, उसने अभी बाईबैक अनाउंस किया ना, क्या किया ना, 610 हो गया। ऑपरेटर ने हथियार डाल दिया नीचे, तो ये तो 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने एक एक्विजिशन किया हुआ है बाहर की कंपनी का, उसका नाम है पासपोर्ट। यूएसए का कंपनी ले लिया था लोन लेके, तो वो जो हालत है फर्टिलाइजर का, तो ब्याज में ही खत्म हो जाएगा। और चारों तरफ बिकवाली है, आप बेच नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट अपना लॉन्ग बेच दो, अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बेच दो। एक खाम का क्यों पकड़ के बैठते हो? और एक बात है सर, ये जो बाजार है ना, अभी इतना स्पीड पकड़ेगा, इतना स्पीड पकड़ेगा कि कोई हिसाब नहीं है। आप देखेंगे निफ्टी, ये जो अभिषेक बोलता है 15,000 होएगा बॉटम, ये वो ना, नॉट बॉटम, जल्दी होएगा। आज जिस तरह से बाजार गिरा ना, तो बहुत ही तकलीफ होएगा। और दूसरा बात है, आज डॉलर रुपी 78.37 हुआ, 30 पैसे का जम मारा। ये क्या होएगा आगे जाके, मेरे को नहीं मालूम। और एक बात बोलता हूँ कि अभी ऐसा बाजार देख के भी अगर आप तेजी बोलोगे तो आप महामूर्ख हो। सर हाँ ये बोलो सर। यूपीएल 800 वाला 600 हो गया 2 हफ्ते में। और बाईबैक था उसमें। एक और कंपनी ऐसे बाईबैक वाली एस्कॉर्ट्स,
नहीं वो तो ठीक है यार, वो प्रमोटर खेलता नहीं है ना, ये तो पूरा टाइम अपना ऑपरेटर चालू। मेरे को लगता है ऑपरेटर थक गया लगता है, अब पेमेंट आया नहीं लगता है प्रमोटर से। सर कैन आई से समथिंग? ऑलवेज। सर अभी सब बोल रहे हैं इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा, ओके, क्रूड का भाव डाउन हुआ, लोहा जो था 85,000 टन का अभी 55,000 45,000 हो गया। बट दो चीजें अभी आपको आप मेरे को आप अपने एक्सपीरियंस से बोलना सर, कि अगर कोई भी चीज का भाव 50% बढ़ता है तो कभी उसका भाव अपने लाइफ में 50% डाउन होते देखा है क्या? अगर मार्केट में भी वो 50% डाउन होता है तो भी आपको 50% डाउन मिलता है क्या कभी? नहीं ऐसे तो नहीं देखता है। जैसे 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 फॉर एग्जांपल ऑयल है, जो एडिबल ऑयल हम खाते हैं, ओके, तो वो जो 2900 का या 3000 का एक डिब्बा आता है 15 kg का, ओके, अगर उसका मार्केट में भाव, ओवरऑल मार्केट में भाव गिरता है, इंपोर्ट होता है, चालू हो जाता है, जैसे पाम का भी इंपोर्ट बंद हुआ था इंडोनेशिया से, वापस इंडोनेशिया से चालू हो गया, तो पाम का भाव 1500 रुपये हो गया क्या, 1200 रुपये हो गया क्या, जो पुराना था वो? तो ये चीज अभी कोई मानने को तैयार नहीं है। वो सब देखते रहे, डेटा बहुत अच्छा है, ओवरऑल मार्केट में कमोडिटीज का प्राइस डाउन हो रहा है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। बट इन्फ्लेशन कब कंट्रोल में आएगा? जब ओवरऑल जो भाव है वो डाउन होता है, जो एंड यूजर के पास भाव आता है वो डाउन होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सेकंड थिंग, ये सब बोल रहे हैं कि कल के दिन में मार्केट इतना बढ़ा, बट 1800 पॉइंट डाउन हुआ तो 60% रिट्रेसमेंट तो बनता है ना, कोई भी डाउनवर्ड में, कोई भी एक साइड डाउन हुआ और कल अप हुआ, तो एक मेरे को कोई भी एक आदमी यहाँ पर जो है, जो सुन रहा है, वो मेरे को बोल दे कि मार्केट 4% 3% अप था, उसका पोर्टफोलियो 10% अप था या 20% अप था, वो एक बार मेरे को बोल दे कल के दिन में। तो वो कुछ होता नहीं है सर, वो 4-5 स्टॉक चला रहे हैं और उसके हिसाब से आपने जो बोला ना कि अभी ये 3 स्टॉक को रिमूव कर दो, तो मार्केट कहाँ पर है आज के दिन में? तो बेयर मार्केट में हमेशा रैली जैसी फियर्स आएगी, बट यू हैव टू विथस्टैंड दैट, यू हैव टू हैव पेशेंस, बस दैट्स ऑल। अगर हड़बड़ाहट की तो यू विल लूज मनी, दैट्स ऑल। और ऑलवेज जो शरद सर ने बोला था पहले कि बेयर्स आर वेल कैपिटलाइज्ड, एवरी टाइम वेल कैपिटलाइज्ड। आपके पास 2 लाख रुपए है और आपने पूरा 2 लाख रुपए डाल दिया, तो फिर आपके पास रहेगा नहीं ऊपर के टाइम पर माल बेचने के लिए। तो 2 लाख है तो आप मत करो ये काम, आपके पास 40-50 लाख होने चाहिए टू शॉर्ट दिस मार्केट। उसके बाद ही सोचना है कुछ भी। और अगर शॉर्ट नहीं कर पा रहे हो तो सर ने बोला ऐसा ही करना है, लॉन्ग निकालना है, तो पोर्टफोलियो में 50% कट आएगा यहाँ से भी, इट कैन गो एनीवेयर डाउनवर्ड। दैट्स इट सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और ये आप इतना आसानी से बोलते हो 20% घटा, 30% घटा, 50% डाउन जाएगा। अरे यार आप क्या बोल रहे हो? स्टॉक्स अगर नीचा जावे 5, 10, 15% ठीक है, ये तो 30, 40, 50 ऐसे में क्यों भाई? मैं तो बोलता हूँ ऑनेस्टली पोर्टफोलियो भी बेच देना चाहिए। वो कोई मानेगा नहीं, बट ये जो पोर्टफोलियो रखेगा ये टाइम का, ये इंडेक्स का 17-18 हजार का, वो ऐसा पछताएगा कि कोई हिसाब ही नहीं। ये लिक्विडिटी ड्रिवन तेजी था, ये लिक्विडिटी हवा में गुल हो गई। अभी इंडिया में तेजी कौन करेगा? ये इंस्टीट्यूशन है, रोज 2-3 हजार करोड़ का माल लेती है। कितना दिन लेगा? कितना दिन? वो तो रोज बेचता जाएगा, रोज लेगा। ऐसे तो आरबीआई का भी पैसा कमती पड़ेगा। और ये डॉलर रूपी, आई एम रियली स्कैर्ड।
नॉट स्कैर्ड है, वो पता ही था कि होना है, तो 1-2 महीने में तो हालत बहुत ही गंभीर हो जाएगी। दवाई लेके अरे समझ जी, ये जो आपने बात बताया कि जो तुम्हारा डिफ्लेशन हो रहा है, तो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मेटल्स। तो आई फॉलो स्टील प्राइसेस, तो वो तुम्हारा ऊपर में गया था अराउंड 1,10,000 फॉर अ टन, और अभी करंट का भाव चल रहा है 85,000 पर टन। ठीक है, तो मोटा मोटी हुआ तुम्हारा 15 से 20 टका डिफरेंस इन द प्राइसिंग ऑफ कमोडिटीज। और तुम्हारा स्टॉक कितना घुसा हुआ है? 40 टका। टाटा स्टील 40 टका है, JSW स्टील 50 टका है, जिंदाल तो पूछो ही मत। तो that just shows the extent of overvaluation जो हो चुका था in terms of तुम्हारा commodity super cycle बोल के इतना माल चिपका दिया, इतना माल चिपका दिया। यार अब सोचो कि ये टाटा स्टील 2020 के बॉटम में कितना था? 300 रुपए का था। 300 रुपए वाला हुआ 1500। तो कैन नॉट बिकम हाफ इजीली मिनिमम। मैं तो बोलता हूँ। नहीं, वो छोड़ो ना, ये अपना हिंडाल्को भी देखो ना कि क्या घुस रहा है। और मैं अभी आज ही देख रहा था 3900 का एल्यूमिनियम और 2450 हो गया, और 1800 का तो बॉटम है, उसके नीचे नहीं जा सकता है। मतलब थियोरेटिकली अपन अभी लगता है 1800 के नीचे भी चला जाएगा। किरीट भाई, आप लेते नहीं हो माइक? Oh, sir, can I talk? Sharad sir. हाँ Rajesh here राजेश जी, from go ahead. Hyderabad. Sir, actually, my brother-in-law booked 15,000 in Dixon today. He's making good money, sir. Actually, all your stocks, RBL, etc., etc. He made around 2 lakhs, I think, in last 8 days or 9 days. I'm so happy that he made yesterday. Actually, yesterday in some other spaces you were not there, but informed Samarth and all. But today I am again telling you, thanking you for that. Sir, I have a question on Tata Motors, sir. Sir, actually, what is happening? I mean, actually, there is a news in everyone in retailers about the electric vehicles, the Nixon model, etc., etc. What they are making, because Maruti told they are not going to make electric vehicles. Ford is not making. So they are eyeing the Tata Motors like Tesla. I'm not so sure because I always see Tata Motors as a complex stock, because all euphoria is there, but you never know when it moves. Actually, I was observing that since 7 years, but never bought a single share. But can you just guide me why it will fall? No. If you have not bought since 7 years, why are you asking? No, sir. I just want to understand the logic about the business of Tata Motors, sir. See, I see a lot of Tata Indica cars. All cabs use the same car, and they have very good domestic, especially the commercial vehicles and all. But still, they are into losses. I'm not so sure where the all the money goes. Or see, the Nano is a loss. See, I'm unable to understand why the euphoria is getting created in that stock. Arey sir, if you feel like buying, buy. If you don't feel like buying, don't buy. नहीं सर, एक मिनट सर. एक्चुअली राजेश जी, द इश्यू इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट. ओके, जो मेटल का प्राइसेस है वो सभी कंपनीज होती है, एक तो वहां पर है. और अरे प्रॉब्लम. समर, यस सर. उसने 60 साल से लिया नहीं है, अपना दिमाग वो टटोल रहा है, काय को? Yeah, sir, no, sir. I'm confused about the stocks, sir. That is the reason. You Sir, want to may I? buy or you want to sell? No, sir, I'm a long-term investor, sir. Just I'll buy, and if it is multiplied by 3 or 5 times, I come back. See, like see, if I understand the business, I purchase. Otherwise, there is no point. Actually, see, sir, I follow people like you and grab the knowledge and buy, sir. Till now, I am succeeded in stock market, sir. But you are picking my brains instead of I telling you something. You are asking me this talk. How?
I don't want to indulge in Tata Motors. It's useless. So I'm asking the reason, sir, why it is. I want to hear from you. But I don't want to talk. It's useless, I said. Okay, sir, I grant the same word. Okay, sir, I take up the same word. We'll follow the same. Thank you. हाँ किरीट भाई बोलिए. हाँ शरद जी, आई मीन आई डोंट हैव मच टू ऐड, बट एक सवाल है, पर उस सवाल को मुझे कंप्लीट करने देना, फिर आई विल एक्सपेक्ट आंसर्स. अब ऐसा है कि एक स्पेसेस होता है जिसमें अक्सर लोग कहते हैं बेवड़ों की टोली है. प्लीज डोंट इंटरप्ट मी टिल आई कंप्लीट माय क्वेश्चन. वो हमेशा डेटा लेके आते हैं, दिखाते हैं तेजी तेजी तेजी. अब वो तो क्या, वो गब्बर वाली बात हो जाती कि शेर आएगा, एक दिन आ जाता है शेर. और वो जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि सोवरेन फंड आर इन इंडिया, तो बाजार क्यों नीचे जाएगा. तो जस्ट वांटेड any of the speakers can share any opinion on this, starting with you Sharad bhai, because you are a market expert. नहीं बोलना है क्या? सुनना है अभी भी सवाल. नहीं, मेरा सवाल खत्म हो गया, तो मेरा आपका एक्सपर्ट फीडबैक चाहिए. ये सोवेन फंड, ये 3 घंटा दारू पीने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ भी बकना, तेजी 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 को लेके. So does it really hold any validation? कोई डेटा लाके आप एक दिन, बिकॉज डेटा तो छपने के बाद होता है, ओपन इंटरेस्ट एंड वट एवर यू सी. So if you are part, हाँ सर. देखो 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 2010 तक या 11 तक एक बाजू कैपिटल इंटरनेशनल और एक बाजू में उसकी हालत खराब में कर देता. तो द पॉइंट आई एम मेकिंग, इधर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. और सोवरेन फंड हुआ तो क्या हुआ? सब पैसा खाते हैं, सौदा करते हैं. तो दैट इज नो बेंचमार्क. सोवरेन फंड अगर लिया yesterday तो आज घटा क्यों? So this is all cock and bull. Our market is overpriced. That is one single reason we will not see a bull run. It is highly overpriced. Highly So, over. Sharad sir, just wanted to just add on to Kirit sir's question on sovereign funds. Basically, sir, वो ये उनका सवाल ये है कि one of the leading speaker says कि sovereign fund जो है इंडिया में 25 साल, 30 साल, 35 साल तक रुकता है. तो वो 25 साल से तो इंडिया में रुका हुआ है. So he says that the sovereign funds are still buying Indian markets and they are not selling Indian markets. So the question over here is, in this fall, do you think sovereign funds have also exited from India? क्या क्या बोला? विशाल, Yeah, DJ, you go ahead. I have some connectivity issues. Can you ask the question? Vishal, I was saying your voice is getting broken, so we can't hear you. No, नहीं I have वो some वो connectivity issues. You carry on. You ask the question on my behalf. नहीं See, शरद सर ये सर किरीट सर ये पूछ रहे हैं कि सोवरेन फंड्स आर देयर फॉर क्वाइट अ वाइल. तो अभी देयर शुड नॉट बी ए डाउन टर्न इन द मार्केट सिंस दे आर देयर फॉर द लॉन्ग टर्म. तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि दे विल नेवर एग्जिट द अवर इंडियन मार्केट. तो ये क्या बात सही है? ऐसा पूछ रहे हैं किरीट नहीं सर. नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ. Some drunk bloke made a statement. He's so, I'm sorry to use this language, but at times it pays to be honest. So because I'm a trader, and so I was just asking कि if you are a long only fund, so does it really makes a difference? मेरा ही मानना नहीं. I know the sovereign fund story. It was just a confusion. Sir, with that logic, then our market shouldn't have crashed in 2008 or 2020 Absolutely. or any time, right? And the way these Very true. pension funds work abroad, including the 401k in US,
they always have an option to switch between debt and equity, and you can define what percentage you want to switch. So Very true. when yields start going up, people normally will switch from equity to debt, and then your inflows start reducing, right? So you kind of don't have the same money coming in, which was pumping the markets up earlier. So, and this data is published quarterly. Anybody is looking at the data from 3 months back and saying, oh, they haven't taken out money, but are they pumping in the same money? What proportion of the total liquidity is that money equal to? Because if I look at Norway का pension fund, population तो constant है वहाँ की, अपनी liquidity has gone up 5 times in the past 10 years. So now that money coming in does not have that much effect on the overall market. Maybe at one point of time it did. Now it doesn't. So there is no way to correlate that sovereign funds will always keep the market going up. So No, I don't know why. On a given day, sovereign fund buying, sovereign fund selling, I buying, you selling, it is captured in the price. Okay, end of the day. Now, आज अगर रिलायंस सोवरिन फंड ने लिया पर 20 रुपया नीचा बंद आ गया, तो सोवरिन फंड का वैल्यू नहीं है, भाव भगवान से आपका लैंग्वेज में एकदम चौकस. तो see, I am very sorry to say, almost everybody is devoid of knowledge. They don't know what they are talking, why they are talking, and for whom they are talking. Unnecessary. वो एक दूसरा लड़का है, बोलते 21,000 हो जाएगा निफ्टी, आके इधर झगड़ा करता है. अरे भाई 21,000 होएगा, मान लिया, पर 12,000 तक डिफरेंस भरने का ताकत है क्या तेरे में? See, speaking is different, doing is different. Absolutely. और बोलने को तो सी किरीट भाई कोई कुछ भी बोल देगा क्या. करेक्ट. और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि रोज स्पेसिस में क्या बात आप करोगे. Exactly. In fact, I'm just sharing a small episode. शरद जी, you know, I have developed system. मैं निफ्टी 50 अभी 1 घंटे पहले देख रहा था. तो we have 2 levels. One is the minimum buy level and one is the momentum buy level. You'll be surprised, 50 स्टॉक में से शरद भाई एक स्टॉक भी मिनिमम बाय लेवल नहीं क्रॉस कर रहा है. Not a single stock. And from that purchase point of minimum buy level, मतलब कि first entry point से, it's far away by a mile. If that is the case, right? So what will take the index up? My belief is, I seriously hope I go wrong, but मेरा पर्सनल मानना ऐसा है. नहीं किरीट भाई, you will not go wrong. Only for the reason before COVID happened, मर के 12,000 हुआ था. बिल्कुल. वो ये फिर वो न्यूबीज आ गए ना, और डे ट्रेडर्स आ गए ना. दादा घटना घटने के बाद तो 100 कहानी निकलती है. बाजीगर कौन है? जो पहले चीज को समझता है और वो करता है. करेक्ट. My personal belief is, don't be surprised, next 45 days time probably we could kiss 12,000 also, or maybe lower, until and unless there is some radical change in the global scenario, like crude prices tanking big time, or the war coming to an end, or things improving. But next 3 months, it doesn't look like. So you may have these temporary blips. Bear markets are very well known for these fake rallies. एक कल ही देखा है हमने. बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम हमेशा निफ्टी को लेते हैं और 200 पॉइंट निफ्टी में तेजी हो जाती है और 300 पॉइंट में डाउन हो जाता है. इफ यू वांट टू रियली वांट टू मेक द बिग मनी, यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, व्हिच शरद भाई यूजुअली फॉलोज.
एक स्टॉक 5-10% चलने से कोई अमीर नहीं बन जाता है। एटलीस्ट मैंने मेरे 18 साल के करियर में नहीं देखा है। आई हैव मेट द बेस्ट ऑफ ट्रेडर्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। और वो शरद जी भी वही कहते हैं कि ये 15 रुपए 10-20 रुपए में अंदर बाहर करके कोई अमीर नहीं। इट्स जस्ट एन एड्रेनल रश या डाल के कि आई वेंट राइट। नो, I mean, I know people who have sold IT stocks at terrific levels. वो खड़े हैं आज तक। That is why they are there and we are here. I always tell my mentees, if Rakesh had taken the same trade, will Rakesh exit at 100 rupees profit? हमको बनना राकेश झुंझुन वाला है, सबको बनना है, पर काम करना है स्कैल्पर वाला। लंबी रेस में नहीं चलते। करेक्ट मी शरद भाई, यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड हियर। नहीं बराबर। Sir, one more point I wanted to make about this Norwegian fund. Norway's population is declining, the working population, and their population is aging also. So, as more and more people start withdrawing pensions, these funds should start going out. That's a counter argument I would give to these people. That's about it. No, but Norwegian fund is so high, so big, you cannot imagine. And it can cover for all withdrawals. It's huge. Yes, उसका data तो काफी बड़ा है. But what I'm trying to say is, if it's catering only to the Norway population, that's a aging. Those are aging European countries. Number of pensioners. नहीं वो ठीक है. It's almost $1 trillion उसका फंड. वो बहुत बड़ा है. अपने डीजे तू LIC का चिंता कर. अच्छा सर, मैं LIC का चिंता कर. LIC का चिंता कर. ये किरीट भाई एक सवाल का जवाब दो. हाँ जी सर. ये DI रोज 2000-3000 लेती है. हाँ. और कितना टाइम लेगी भाई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे सुनने में आया है फ्रॉम नोन सोर्सेस, ओके, आई कैन नेम द सोर्सेस. नहीं ऐसा. हाँ. लल्लू भाई बोला तेरे को चलना. उनका मानना ये है that eventually money is running out. The question is how long can you sustain? That's what I'm asking. Yeah. So I'm answering that question. Presuming, उसकी अब तक क्या ये प्यार से नीचे ला रहा है, अब तक वो कहानियां नहीं आ रही हैं कि people have suffered massive losses. Okay. When equity loses its sheen, जब वो खून की नदियां बहेगी, जो बाजार की भाषा कहता है, when the redemption pressure comes, that is going to be a challenging task. Now it's a matter of time कि how long does it last, because वो बेच रहा है, आप बाय कर रहे हो, बेच रहा है, कहाँ ना कहाँ तो चीज खत्म होगी, राइट? एंड जब उस पे प्रेशर आएगा रिडेम्पशन का, तो थिंग्स may take an ugly turn. Up see, at the end of the day, it is market, correct? And markets are designed to fool most of the people most of the time, as Bernard Baruch says. But all said and done, I have one final question. जिसको भी डेटा में या कुछ green shoot दिखता है, I'll be interested to know one good reason that why should we go up. Markets are driven by liquidity. If Fed is tightening the liquidity tap, it's going to be a global effect. US चीक को सर्दी होती है तो देश अपना वर्ल्ड वाइड जुलाब लगते हैं. If there he is talking of increasing interest rate at 0.75%, the same thing will happen in India also. And if prices keep going up, जैसे कोई बता रहा था US का टिकट तुमने फर्स्ट राउंड तो ले लिया है, but will you still buy at the same rate when prices keep shooting up? It won't. और ऐसा कौन सा रीजन है कि बाजार को ऊपर चले जाना चाहिए? नहीं फंडामेंटल. हाँ. मैंने एक दो ट्वीट देखा
और वेरीफाई किया वो ट्वीट को। एनपीएस है ना, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, द रिटर्न इज -23%। यस यस, क्वाइट पॉसिबल। करेक्ट सर, वो डेटा मैंने भी देखा था। तो अगर नेशनल पेंशन स्कीम में डाउन है, ओके, डाउन हो सकता है, बाजार डाउन है, बट इधर तो ये सब नया नया है, कैसे संभालेंगे? और सर आप फंड्स को देख लो ना, इंडियन फंड्स को, जो 6 महीने पहले तक 12 साल का रिटर्न अपना 12 महीने का रिटर्न बताते थे ऑन अ रोलिंग बेसिस, वेयर आर दे डिसअपीयर? व्हाई आर दे शोइंग नाउ? Average they are down 18 to 23%. If you don't believe it, go look at your own portfolio and see a YTD, do a YTD calculation. Why is a stock like Infosys down 30%? no, why it is not down by 60%? Absolutely. That leads to the answer. No? If things are so hunky, so great, so good, why is it down 30%? Why are the other mid-cap IT down 40%, 45%? So दिखता नहीं है, because see, the fact of the matter remains, none of the fund managers is going to come and say things are bad. जो बोल दिया उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। वो एक टीवी में आता था फंड मैनेजर, चश्मा पहन के, नाम नहीं मालूम, LTI, हाँ, परसिस्टेंट में बहुत बुलिश था, तो वो भाग गया, अभी आता ही नहीं है टीवी में। क्या मूड? सर वो हमेशा वही बोलेंगे, क्योंकि अगर उसने मंदी बोल दी तो दुनिया में आप देखो नॉर्मल चीज, क्या खरीदना क्या बेचना, वही चलता है ना। I bought a stock at X rate, it is down 40%. India story. No, see, another point is, आज टाइटन है, हाँ 4.5 लाख का डिलीवरी हुआ, हाँ अभी 50 रुपया घटा, कल 50 घटेगा, 4 लाख, तो माल तो बिकना ही नहीं है उसमें, लाखों करोड़ों शेयर है। बिल्कुल। I don't know when it will end. Okay. नहीं फिर वही हो, हाँ हाँ सर, सॉरी गो। नहीं, बोलिए। नहीं वही है, यू आर मेड टू बिलीव अ स्टोरी, पर आपको ये देखना है कि मेरी ताकत कितनी है, मेरी एपेटाइट कितनी है। अब महीने में 2 दिन पीने वाले को आप पिलाओगे, 10 पैक पिला दोगे तो उधर ही बेहोश हो जाएगा। क्या इंडिया स्टोरी और टॉकिंग ऑफ? नहीं, आई थिंक वो जेंटलमैन थे ना, आई थिंक श्रीनिवासन ईडी, आई वाज लिसनिंग टू हिम सम टाइम बैक, ये फैंटास्टिक इनसाइट्स। हाँ, उसको भी लेते हैं। नहीं, अभी मैं क्या बोलता हूँ कि इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, हो सके तो अपना पोर्टफोलियो आधा पूरा थोड़ा बेचो, बहुत सुख पाओगे। सी, वन थिंग आई कैन अश्योर यू, ये जितना भी लोग है ना स्पेस पे या बाजार में, आई एम द बेस्ट इन स्पॉटिंग अ ट्रेंड, whether it's a bullish trend or a bearish trend। और ये बेरिश ट्रेंड है ना, कम से कम 4-5 साल चलने वाला है, बिकॉज ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव एग्जॉस्टेड द मनी, नया पैसा नहीं आएगा और फिर रिडम्पशन आएगा, ये बोथ इट्स गोइंग टू एंड वेरी बैडली। पीपल विल से मैं डूम्सडे सिनेरियो, आई एम प्रैक्टिकल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है तेजी या मंदी से, मेरे को खेलना है, मंदी है तो मंदी, तेजी है तो तेजी। बट इंडियन मार्केट्स में तेजी खेलना बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। एक MLA कुछ बोल देता है तो इधर साला 20% निकल जाता है, ऐसे बाजार में काय को तेजी का सौदा करने का। I think we'll end this here and allow Srinivasan to speak. Srini. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, everyone.
मैं थोड़ा थियोरी कम दूंगा, बट किरित सर ने सवाल बोला तो रहा नहीं जा रहा, सो आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट सर. अरे इन लॉन्ग भी दो ना, चलो ना. So, FII exits, JFM, Jan Feb March, was mainly small money, but the sharp, agile, hot money. But chota log in the FII, like, pecking order, it's not like the big guys, like the heavyweights and all. So imagine if I had some talent, it's like मेरे जैसे लोग बेच short कर रहा है या बेच रहा है and जा रहा है. If I had talent, which I don't. Now in April, May, June, pension funds have started. 6 years ago in Snapdeal, we took a check for 300 million. Sorry, I can laugh now. For $300 million at a $6.5 billion valuation from Canadian Pension Investment Board. उन लोग का ऐसा टाइप का थिंकिंग था. In April, they have exited 2% of Kotak Bank. They have exited 1% of ICICI Pru or Life, whichever was listed. They have exited, I believe, 1% of HDFC Bank. वो नाम disclose नहीं कर रहा था. And I didn't know where to find that block deal data. Now what sovereign funds have announced is, and here's like the big drama moment, मैं drama नहीं करेगा, but the biggest of the deepest, which is Swiss Central Bank, has announced that the largest shareholder of Apple, I mean, after Buffett, obviously, but in the central banks, they're the largest shareholder of Apple, Google, like Dunya Bhar ka. They are going to sell down their equity portfolio. Apple at 14-15p को वो लोग अभी बेचने का announcement कर दिया. And these are those bureaucrats. Announce कर दिया वो staggered way में exit होगा. Norway last year had a change of leadership. That first guy, I mean, the legend, 7 साल में उसने 4x या 5x कर दिया to $1 trillion number. In March end, एक news आया था that Norway will switch out of Russia into India. वो न्यूज हर जगह उछाला गया. अप्रैल में न्यूज आया नॉर्वे की वो आफ्टर द वॉर दैट गैस प्राइस के वजह से फट रही है. So they have said they are going to sell down their equity portfolio because they need to defend their debt market. And obviously they're not naming which countries, but if they have big India investments, they're obviously going to sell. So the good news was that SWFs have not started selling in size. The bad news is now they're going to start selling in size. So Kirit sir, आप जो अलग एंगल से देख रहे हैं, we may see 12,000 lower numbers. It makes perfect sense because the big guys are going to sell now. अब तक श्रीनिवास मूर्ति बेच रहा था, अभी मिस्टर मुकेश अंबानी बेचने वाले हैं. It's like that. I mean, that is the difference. ये FII portfolio आधा बिलियन 1 बिलियन चलाते हैं. Like a lot of the long tail. These guys run $1 trillion funds. And एक बार बोल दिया तो बोल दिया. They are like that. अभी हो जाएगा. They are bureaucrats. Personal जेब से नहीं जा रहा है. So we have terrible news lying ahead from the equity market point of view. Tactically मैंने जो किया है is Sharad bhai said डरने का नहीं. Without a put in my account, I feel very scared. So I squared off some nifty puts and 15,300 June. So ना इधर का ना उधर का I felt. Booked some profit on Dixon. Thank you, whoever gave the suggestion. कल rise हुआ तो खरीद लिया. आज drop हुआ, अच्छा profit मिला. Axis Bank, अच्छा profit मिला. I feel the time is right to accumulate RIL and HDFC Bank. The puts, they shoot the generals last. July expiry puts. That's what I'm going to accumulate over the next few days. Srinivasan, yes sir, you are wrong on HDFC Bank. अभी टाइम है. Okay sir. RIL मैं सिखाएगा. You take tuition from me. Yes sir. एक घंटे का 500 रुपया लेगा, आपको सिखाएगा. Done sir. 500 in any currency sir. नहीं Indian rupees. Thank you sir. It's priceless. Sharad bhai, बोलो. also call Anand Acharya. He is very good at market timing. He can add some more inputs to this conversation. अरे नहीं रे, बोगस आदमी है. मेरे को परसों गारंटी दिया 15,400 टूटेगा, बढ़ा दिया. वो किधर गया? हाँ, अरे यार, वो कनेक्टिंग में है. सर आपने सीरियसली बोला नहीं है, उन्होंने सीरियसली ले लिया.
अरे सर वो स्लीप हो गए, कनेक्टिंग वो में हमारा छोड़ना, वो जानता है मेरे को। अच्छा अच्छा शरद भाई, शरद सर हाँ एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी ये क्या है कि जितने भी ये कोविड ट्रेडर है सब लोग को बॉटम 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 चाहिए। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर अ बॉटम। सो ऑन अ लाइटर नोट आई वुड से जिस दिन वो कबाड़ी की दुकान आके बोलेगी कि बॉटम बन गया बाजार में, मतलब जिस दिन कबाड़ी की दुकान आके बोलेगी कि बाजार मंदी होएगा, उस दिन बॉटम बनेगा। तो आई मीन वो हर 10 ऑन अ लाइटर विशाल, नोट। वो हर 10-15 रुपए में व्यू बदलता है। Sir, they यार ये talk पान about पट्टी वाला 5,000 जब बोलेगा ना points. तब मैं मान लूंगा। Sir, they talk about 5,000 points and then they don't stay even 30 points in the trade. There is a listener, R. Kelly. She has been holding shorts on Nifty for more than 2,000 points. Ma'am, I would request you if you can come up as a speaker. We all would love to hear from you, ma'am. क्या नाम है? कौन है? समझ भाई, आर्च एली करके है, मैं आपको उनका आईडी भेजता हूँ। वी वुड ऑल लव टू हियर फ्रॉम हर। मैम इफ यू कैन कम अप प्लीज। While we are waiting for her, अब पीडी को ले लेते हैं। Good evening, everybody. Good evening, Sharad bhai. First and foremost, I want to thank you for teaching me how to sell. I would have never, I have never been short on the markets ever. I have always been a bull player, but Sharad bhai taught me, handheld me, and told me how to sell. So first and foremost, appreciation for that. Secondly, sir, and ED, I think you will. मेरा जो ट्रांसपोर्टर है ना, सेफ एक्सप्रेस करके एक कंपनी है जो इंडिया वाइड हर एक जगह पे मेरा माल डिलीवर करता है डिफरेंट पार्टीज। आज उसका फोन पीडी आया आपका सर। आवाज इन एंड आउट हो रहा है, लाइक कांट हियर। अब पीडी पची आओ तब हाँ अब पची आओ। ट्रेंडोनॉमिक्स बोल भाई। हाँ भाई, हाँ सर, 15,400 के नीचे खराब लग रहा है। ठीक है, 14,900 तक आ सकता है, बाकी अब आगे का नहीं पता। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू DGRS सर दो स्क्रिप्ट बोलना था, जस्ट टू इंटरप्ट एवरीवन। टाटा पावर एंड कैनरा बैंक लुक्स वीक। ओके। DGRS Good evening, everyone. गुड इवनिंग। Hello, Sharad sir, Abhishek bhai, Samad bhai, and everyone else on this space. So, Good before evening, I sir. give the views on markets, I don't know how many of you saw the news today about Afghanistan. A deadly earthquake over there. More than 1,000 people have died. So, it's very क्या sad, and my prayers go out to them. और क्या हुआ? Anyways, हाँ और क्या हुआ अफगानिस्तान? सर, वहाँ पे एक earthquake आया है और more than 1,000 people have died. ओ Yeah. So, anyways, coming now to the markets. मैंने पिछले स्पेस में भी बोला था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और अभी का ट्रेंड तो डाउनवर्ड ही है। एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टॉक्स एंड द स्टॉक मार्केट, बट हिस्टोरिकली इफ यू सी द स्टॉक प्राइसेस ऑलवेज फॉलो द बॉन्ड मार्केट्स, एंड ट्रेजरी यील्ड हर देश में बढ़ रहा है। सो व्हेन ट्रेजरी यील्ड्स आर गोइंग अप एंड इन्फ्लेशन इज स्टिल परसिस्टिंग, द वैल्यूएशंस हैव टू करेक्ट, सो स्टॉक मार्केट विल कम डाउन। एंड Sharad sir, I like the title a lot about your last space, the seller con. I think another good question would be ki buyer con. Why would anybody want to buy stocks in such an environment? And मैं पिछले हफ्ते से एक कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ, एस्ट्रल। इट्स इन F&O स्पेस, एस्ट्रल पॉली एस्ट्रल लिमिटेड करके है। सो इट्स कोटिंग एट अ मार्केट कैप ऑफ 33,000 करोड़, एंड लास्ट ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 700 करोड़। So I asked one of my friends who's into real estate, he's a developer, and he tells me that they are good in making PVC pipes. तो आप लोग एक पाइप मैन्युफैक्चरर को 70 का पी दे रहे हो। I mean, it's completely mind-boggling. Company making pipes, how does it deserve 70p? तो इतना क्या स्पेशल है इसमें? Similarly, ये पॉलीकैब जो है वायर्स बनाने वाली कंपनी, इसको 38-40 का पी, तो ये मजाक चल रहा है मतलब। एंड ये जो सारे PVC के प्रोडक्ट है, they are all a crude derivative. So सोचो इनके रिजल्ट्स कितने बुरे आने वाले हैं आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि जो क्रूड $80 का होता था
now it's reached 110, 120. So margins are definitely going to contract. And today I was hearing this Mr. Marcellus on the TV, this Marcellus fund manager, and he's still saying that we are buying Asian Paints, Pidilite, etc. every day for our clients. So you know what I feel is that the public are just getting enamored by these so-called star fund managers, and they start buying, and it's a herd mentality. And I saw a similar thing in US last year. I don't know how many of you know about this ARK Invest fund run by Kathy Wood. And you know, it's a publicly listed ETF और एक्सचेंज पे आप लोग खरीद सकते हैं. तो मार्च 2020 में ये आर्क जो है it was trading at $37, so it rallied from there all the way to $150, and Kathy Wood became like a sensation. Everybody wanted to interview her. Now वही फंड $40 पे अवेलेबल है बाय करने के लिए. तो मैं बस यूं ही सोच रहा था सर कि इंडिया में अगर ये मार्सेलस जैसे फंड का ETF पब्लिकली लिस्टेड होते तो ट्रेड करने में मजा आता. मतलब हम इसको ही शॉर्ट करते. इतना कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना, ये वो एनालिसिस पैरालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है. तो एनीवेज, आई मीन जोक्स असाइड, if you can't short sell in this market, at least don't buy. You know, even I trade with the intention to make money and raise capital so that, you know, in the future I can build a good solid portfolio. But I think the time to buy is still some time away. So, you know, if you can't sell, at least, you know, have patience and don't buy in such a market. I would just like to add one point, Sharad Bhai. Thanks. Since he mentioned about Kathy Wood, now there are two alternative funds, you know, which are on the other side of the fence. So, जो Kathy Wood ले रही, they are shorting it. And as usual, you know, globally, all these fund managers have one famous rhythm. Kathy Wood कहती है, talks of some story, whether why the Fed is not interfering and why her fund will go 50%. Obviously, you can't defend. There was a time when she made a lot of money. I mean, it's down 70%. उसकी सबसे बड़ी होल्डिंग है टेस्ला, बाबा. अभी आगे क्या होगा टेस्ला और बाबा को भगवान जानेगा. And even if, you know, he mentioned about Saurabh Mukherjee, he rightly mentioned, they are never going to come and say. I think one smart cat among the entire thing is Bill Ackman, who was one of the smartest fund guys. Of course, he did go belly up at one point of time in Valencia Pharma. But I mean, these guys are big time short, and they are openly saying. आखिर में जैसे आप कहते हो शरद जी कि there has to be something that one should look at. India story will happen after 5 years. वो तो वैसा किस्सा हो गया ना, सोमन अनाज होगा और राधा नाचेगी, पर आज क्या खाएगी. देखो, इंडिया स्टोरी को अपने बाजार से कुछ लेना देना नहीं है. इंडिया स्टोरी नहीं है फिर भी 18,000 हुआ, और इंडिया स्टोरी होएगा तो भी 8,000 होएगा. So there is no real connection between the two. Yeah, because markets are a powered discounting mechanism. Yes. तो जिसको ये बात इतनी जल्दी सॉरी डॉक्टर अमित बोलिए. यस सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है. थोड़ा मैं डेटा पॉइंट मार्केट ब्रेथ के बारे में बताना चाहूंगा सर. किरीट सर ने भी जो बोला उसमें ऐड करना चाहूंगा. मंडे को एंटायर एफएनओ स्पेस में जो भी स्टॉक है वो ओनली 8 स्टॉक आर अबाउट द 50-day EMA. 50 दिन की EMA के ऊपर थे. ट्यूसडे जब ये 2% अराउंड जो रैली हुई वहां पे 17 हुई 190 स्क्रिप्ट से, और आज वो 15 है. मींस आप समझो अराउंड 10% स्टॉक ही अभी EMA 50 के ऊपर चल रहे हैं. मींस क्रॉस कर रहे हैं, बाकी तो सब नीचे ही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट ब्रेथ. और दूसरी चीज ये है अभी जो ये मार्केट का अभी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सिमिलर टू जनवरी 2020 जहां पे हमने 12,000 न्यू आई किया था और फरवरी में हम लुढ़क गए थे वहीं पे. तो वो स्ट्रक्चर उस हिसाब से है कि उस टाइम पे भी नेट सेलर जो होता था मींस अमाउंट ऑफ जो नेट
FII का शॉर्ट पोजीशन होती थी, 1 लाख अबव कॉन्ट्रैक्ट नेट पोजीशन में रहते थे। यहाँ पे भी अभी वही पोजीशन है। दूसरी ये चीज थी विक्स, जो वॉलिटिलिटी होती है स्टॉक की इंटरनल। वहां पे भी जो स्टॉक थे वो बहुत चीप थे, और आज भी आप देख लो सर, तो काफी स्टॉक में इंटरनल जो विक्स है बहुत लो है। मींस आपको सस्ते में पुट मिल जाते हैं, मींस पुट की डिमांड बहुत कम है और सेलर ज्यादा है यहाँ पे। सो देर इज द मल्टीपल रीजन। शायद किसी के पास पोर्टफोलियो नहीं रहा होगा तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं रहा होगा, और काफी लोग ये वेट कर रहे हैं कि अभी बाउंस होगा तो बेच के कुछ फायदा नहीं है। तो काफी मल्टीपल इट इज द सब्जेक्टिव। तो एक ये चीज ऐड करना चाहता था। और दूसरा यूएसए के बारे में, तो वहां पे ये एंटायरली लिक्विडिटी ड्रिवन है, नॉट ऑन दी दिस 2020 2008 से हम देख रहे हैं तो ये लिक्विडिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है मार्केट पे। मगर 3-4 बार ये फेड ने जब भी मार्केट 20-25% नीचे चला जाता था तो उन्होंने ये रिवर्स किया हुआ है। तो वो मेंटालिटी अभी काफी लोगों, ट्रेडर या इन्वेस्टर में है कि एनी गिवन पॉइंट टाइम फेड विल बी रिवर्स देयर एक्शन। मगर इस बार आप अभी जस्ट जो फेड की टेस्टिमनी में सुन रहा था, तो 90% क्वेश्चन तो इन्फ्लेशन पे ही है। तो नाउ दे आर मोर कंसर्न, नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो द पॉलिटिशियन, वो भी इतने कंसर्न नहीं। तो अभी तो कोई जो भी इंटरेस्ट रेट का नेक्स्ट सीपीआई का नंबर तो आया नहीं, तो उसके बिना तो वो कुछ रिवर्स कर नहीं पाएंगे। तो जो भी ये वेट कर रहे हैं कि फेड एक्शन लेगा, तो वो होने वाला नहीं, और उसके बिना इस मार्केट में कुछ भी बाउंस का 0% चांस है विदाउट द लिक्विडिटी। तो ये कुछ पॉइंट थे सर ऐड करने के लिए। शरद भाई, I would just like to add one more point जो डॉक्टर अमित ने कहा regarding Fed. थैंक यू सर, आई एम कंप्लीटिंग। शरद जी, I'll just add one more point. दुनिया के काफी बड़े हेज फंड मैनेजर हैं, very famously known पॉल ट्यूडर जोन्स। तो he had given an interview about 3 months back जब उनने कहा था things are different this time. अब लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जब जब ये प्रॉब्लम आई है तो Fed has always bailed out. The last bailout was by currency printing. This time there is no Fed reaction. लोग रुके पड़े। आई थिंक जो समीर अरोड़ा का जो स्पेसेस हुआ था, जहाँ शायद आप भी थे और हम भी थे, करेक्ट? यू आस्क्ड मिस्टर अरोड़ा क्वेश्चन। तो समीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पॉल ट्यूडर जोन्स ने ये कहा था कि दिस टाइम फेड इज मिसिंग। तो बात सिंपल भाषा में ये होती है, जो नोट छाप के आपने लिक्विडिटी देते गए बाजार में, अब कहाँ ना कहाँ वो आपको बंद करनी है, तो फेड एक्शन विल बी मिसिंग। तो जो लोग सोच रहे कि फेड आएगा बेल आउट करेगा, वही कहानी होगी, यू नो, कि और फिर चीज चलेगी, तो दैट सीम्स अ बिट अनलाइकली। वो गलती नहीं करेगा जो, बिकॉज कहाँ ना कहाँ आपको उस कचड़े से बाहर निकलना है, एंड अगर कचड़े से बाहर निकलना है तो यू हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड। ऑब्वियसली टेकिंग दैट फर्म स्टैंड, market will correct, but I am not an expert on valuation fundamental, but अगर आप US stocks को देखें relatively, उनकी जो valuation है, which is much at reasonable level compared to us, we are still at very high valuation. So those stocks look tempting, but if those stocks look tempting, so why isn't the market turning around? No, the biggest example is Ambuja Cement. It was quoting at 380 or 390, and the deal was done at 370 or whatever, or 360 or whatever. So in our markets, stocks are overvalued. Overvalued is not the word. If in US or elsewhere, whenever a deal is struck, if the price is 100, the deal is struck at 150 or 40, 140.
but over here it was 100 and the deal was stuck at 90. So you can imagine how much we are paying extra. Absolutely. It's ridiculous. It is, and plus in November they have election, and Democrats can't afford to have a bad sitting this time. So he will go all out to curb inflation. You see the gasoline prices, correct? तो उसको मालूम है अगर ये रफ्तार से inflation रहा, so they don't stand a chance to win, and he can't afford that. So it's going to be a stern thing. Then अगर हमारी inflation बढ़ती है with 2024 election, you think the PM is going to let prices go to skyrocket? He won't, because he knows then he'll be giving the seat to Congress on a platter. Why aren't we looking at the long-term picture? 200-400 से कुछ नहीं होना है. The dead cat rally will take you up even 700 points up. उसके आगे क्या? But वो 700 points में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा? Who knows? And how much are you going to make? So you need reason that why it should go up. And as of now, as of this moment, तो कुछ दिख नहीं रहा. हो सकता है down the line things may change. I think next 2-3 months is it's just not. That's it. Thank you so much, Sharad bhai. Okay, DJ. Thank you, Kirit sir. Yeah, I just wanted to talk about an interesting article that I came across. I shared it on, I tweeted about it as well. There are at least 2 FIIs that have mentioned that we would be interested in buying in India if Nifty reaches 14K. So what I'm wondering is, what does it do to the psychology of the retail who has been buying and who are ready to buy today as well? Now that they read that article, they might stop, buying the dips till we have a bigger fall. So I think these articles might have an effect on retail psychology, which could be seen in the next couple of days. And if selling starts and these guys don't push in, pump in money, I think the next leg of fall could be faster. And same with all these HNIs who have been very active in the FNO segment, right? If you look at Prop Desk and all, they have been giving a tough battle to the FIs in terms of their futures and options, long positions. Now that they are getting news that Nifty could reach to 14,000, and that is the view of the FIIs, I think they might also just quit that battle. So I just have a hunch that next fall could be quick and sharp. मयूर शाह बोलिए. गुड इवनिंग शरद भाई. एक दो ट्रेड पे अपडेट देना था और कुछ शेयर करना था. पहले आई स्टार्ट व्हाट किरीट भाई ने जो बोला सबसे पहले ना, वो एक स्पेस के बारे में जो डेटा करते हैं, मुझे ये शेयर करना था कि एक्चुअली मैं दूसरे किसी स्पेस में जाता नहीं हूँ, बट कल क्या हो गया, वो एक स्पेस में मुझे अपना रोहित श्रीवास्तव और नरेश दिखे. बस एक इसी रीजन के लिए मैं वो ज्वाइन किया वहाँ पे. एंड आई ओनली सेड कि कल जो एक रैली आया था 2% का, इट वाज अ लॉलीपॉप रैली. एंड आई सेड दैट माय पॉइंट इज द सेम एज वी ऑल मेंटेन कि अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, कम से कम आप डोंट बी अ होप बायर इन दिस मार्केट. But I think people over there have preconceived notions and prejudices due to which they got into attack mode. Unfortunately, my phone died and I disconnected, but then I didn't feel like joining back at all. So my response would be, Kirit bhai, and of course you are very senior and learned and experienced, but in the benefit of all the listeners, वो जो स्पेस है ना, वहाँ डेटा को पढ़ने वाले और इंटरप्रेट करने वाले लोग है और जाते हैं. ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे डेटा को बनाने वाले लोग आते हैं. कैसे बनता है एक्चुअल मार्केट में पोजीशंस लेके, वो लोग इधर आते हैं. सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, कम टू शरद भाई स्पेस. आपको मैं एक बात खाली ऐड करना चाहूंगा मयूर भाई. ऐसा है ना कि अक्सर लोग को आदत होती है, अगर आप कोई बता दो, जैसे मेरे बुक पे रिलायंस इज बैड, आई कैन गो रॉन्ग, फेयर इनफ, हाँ मेरे को मालूम है,
तो डेटा लेना, बोलना, borrowed information will never make you rich. एंड फाइनली क्या है, अगर आप 4 पैक दारू पी के अगर 2 बजे तक चलाओगे ना, तो आप क्या उम्मीद करते हो, आपकी इज्जत करेंगे? कभी नहीं करेंगे. No, Right? yes. I'll just say that henceforth I'm ignoring all this crowd. They don't deserve any, mind space from us. They just don't, because I'll tell you, I happen to know some of them. They don't trade. Yes. But I'll move ज्यादा on ऐसा है, to the trade ones who update. trade, Mm-hmm. can you give a running commentary? Mm-hmm. Because most of the time your trades go wrong. Nobody likes to be wrong. Yeah. तो So दो चीज I'll होती. हाँ, sorry. Go Yeah, on, go on, Mohit. no, it's okay. But I don't want to take much time, so I'll just finish with giving trade updates. शरद भाई, आज एनबीसीसी 2,55,000 शॉर्ट मारा है, 2,55,000, 28.25 के आसपास, और एक्सिस बैंक 620 पुट्स कैरी कर रहा हूँ. दैट्स फॉर नाउ. एंड लास्ट स्पेस में मैंने सीमेंस बोला था शॉर्ट कैंडिडेट, 3.5% आज डाउन था. One of the top losers in FNO space. Put was doubled from yesterday to today high, and also Adani Enterprises. That's all from my side for now. किरीट भाई, हाँ हेलो. सर. हाँ जी सर. हाँ सर. अपने में दम है कि अपने लिखते रिलायंस 1700 हो जाएगा. मैं ट्वीट मारता हूँ, तो उतना हिम्मत है मेरे में. अरे सर, आप इस बाजार के बादशाह हो. जिसको नहीं पता है लिसनर को, प्लीज गो एंड डू अ गूगल सर्च, शरद शाह वर्सेस अनिल अंबानी. जो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड को हिला सकता है. ही इज नो ऑर्डिनरी ब्लॉक. नहीं, अरे वो छोड़ो यार. Hey, नहीं, I'm telling you, I know many people don't know. अरे सो व्हाट यार. तो मुझे पता है सर, यू हैव एन हिस्ट्री कि प्रमोटर को आप घुटने पे लाए हो. यू हैव पुट प्रमोटर बिहाइंड बार फॉर देयर फजिंग इन्वेस्टर्स, एंड आई वाज लकी नाउ टू हैव मेट यू इन पर्सन. So I don't need any validation from नहीं, मैं that. क्या बोलता हूँ, I was talking in reference to the spaces. वो लोग तो ये डाटा निफ्टी का ही बात वो करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी. हाँ, स्टॉक्स का आइडिया ही नहीं है उनको. सर कुछ ऐड करूं? हाँ, सर वो लोग का क्या है, पहले 15 मिनट का कैंडल देखो, नहीं समझ आया तो 1 घंटे का कैंडल देखो, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन मत ट्रेड करो, एक दिन पैसा नहीं कमाया चलेगा. अरे सर, इधर तो कैंडल बनाने वाले बैठे हैं. The other day I was with someone, I was buying a stock and made a candle of almost 30 points in on that stock. सर बात क्या है, हम लोग अपने आप को बोस्ट नहीं, आई डोंट वांट टू बोस्ट माई सेल्फ, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वेरी सिंपल कि एक्चुअल ट्रेड करने में और फोकट का बकवास करने में बहुत फर्क होता है. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. आई मीन पीपल विल कम के ये हो जाएगा, डेटा डेटा डेटा. घटना घटने के बाद में क्या, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग द डेटा? आई मीन इट इज लाइक अ पोस्टमार्टम. अरे ये पोस्टमार्टम वाले जितने जितने भी लोग हैं ना, सबको बस एक ही चीज चाहिए, फॉलोवर्स एंड वेबिनार बेचने का है ना, कोर्स बेचने का है. 80,000 रुपए का एक कोर्स 2 दिन का. एक है बंदा, बहुत अति सुंदर है वो बंदा, अति सुंदर है बहुत. वो बेचता है 80,000 का कोर्स बेचता था पहले, अभी हो गया 30,000 रुपए का. तो वहां पे भी आ गई डिफ्लेशन. एनीवे सर, मेरा वन स्टॉक आई वुड जस्ट लाइक टू गिव वन स्टॉक. मुथूट फाइनेंस काफी वीक लगता है सर, तो पीपल कैन लुक ऑन द शॉर्ट साइड. दैट्स इट. नहीं, वो क्यों बेचने का? सर टेक्निकली खराब है, सोना गिर रहा है लोगों के हिसाब से, लोगों को मंदी लगता है. आई मीन टेक्निकली लॉट ऑफ सेलिंग इज हैपनिंग ऑन दैट स्टॉक, एंड आज इट इज क्लोज बिलो 992. सर मेरे को यहाँ से उसमें 20% का और करेक्शन लगता है. बोगस बोगस. ठीक है सर, जब तक 40-50% नहीं दिखे ना, सौदा नहीं करने.
सर सर क्या है ना, 25% हम गिराएंगे, आप 25% गिरने के बाद में एंट्री करते हो, तो टॉप से एक्चुअली आपके सिस्टम के हिसाब से वो टॉप से 25% गिर चुका है। आप एक बार चेक करिए। 1400 वाला सर 990 हो गया। अपनी एंट्री 700 के बाद में होगी। हेलो, हाँ जी सर, अपना एंट्री 700 के बाद में होगा भैया, अभी भी समझ ताकत गए सर। बाकी है। तो 700 तक का कैंडल हम बनाते हैं। ओके, ओके। सर ये एस्ट्रल और पॉलीकैप सर आपको कैसा लग रहा है जो मैंने बोला? 50-50 रुपए। ओके। या कुमार भाई, यस सर। आनंद भाई, आनंद भाई, अनंत आचार्य जी, बोलिए 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 बोलिए। भाग गया यार। सुन रहा हूँ, बोलिए। नहीं, तू भाग गया, तेरे को इनविटेशन भेजना पड़ा। अरे कोई कहाँ इनविटेशन की जरूरत है, डिस्कनेक्ट हो गया था। बोलिए बोलिए। पब्लिक नहीं चाहता है, पब्लिक नहीं चाहता है मेरी मंदी का व्यू सुनने का। नहीं, आई एम वेरी एंग्री एट यू। आप बोला 15,400 के नीचे जाएगा। अरे सुनना यार, फिर हाँ बोलो। 15,640 हो गया। हाँ ऐसा फटा, बीवी के पल्लू में जाके छुप गया, बहुत रोया। फिर वो बोली नहीं बेटा, आ जाएगा तेरा भाव। आज भाव आ गया, स्क्वायर अप किया, सो गया। बोलो बोलो बोलो। कल वापस। हेलो, हाँ, क्या बोलूं? मार्केट चल रहा है 14,200। देखो ये छोटा मोटा 1-2 दिन के बाउंस में क्या है, क्या रखा है? कुछ नहीं है। अल्टीमेट डायरेक्शन इज डाउन। देखो आज भी फिर इनसाइड बार बनाया, and if you take the weekly bar, it is this entire week is an inside bar. Today's daily bar is an inside bar of yesterday's bar, and पिछला swing का हाई तो बहुत दूर है, वहां तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है. There is no buying coming in. I don't know what the FIs did today, but truly speaking, there is no direction to the market. It is only down. There is no upside. अपसाइड सोचने वाला गलत है. प्लस आज ऑलरेडी ट्वीट किया, रुपी has done 77.38 ऑल टाइम हाई. It is only going towards 81 and 86. बहुत टाइम है और बहुत गिरना बाकी है. जल्दी क्या है? नहीं, कोई जल्दी नहीं है. हाँ, नेचर इज अ पेशेंट बर्ड, समझा? क्या बाकी? अगर कुछ पूछना हो तो जवाब दो. देयर इज प्रैक्टिकली दिस मार्केट इज डूइंग नथिंग. यस्टरडेस राइज वाज स्टूपिड. कोई आया बोला चलो ठीक है बाय कर लेता हूँ, कुछ बाइंग चला, तो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम 15,600 इट फेल फ्रॉम अनदर 100 पॉइंट्स लेटर. वो तो नॉर्मल है, इट इज नो बिग डील. नहीं, वो ठीक है. अभी भी सुनने में आया, पीपल आर सेइंग बिकॉज़ सोना निकाल, ये काउंटर से काला वाला बॉटल निकाल, ब्लैक लेबल नया बॉटल निकाल, जल्दी कर. अरे भाई मुनवानी, बंद कर तेरा स्पीकर. बॉटल इधर भी भेजो सर. भेजो बॉटल. मैं तो दारू नहीं पीता हूँ भाई साहब. हाँ, आनंद भाई बोलो. हाँ तो कहाँ था, क्या बोला था, गया फ्लो गया. नाउ ट्रूली स्पीकिंग व्हाट इज देयर, सी इवन टुडे जस्ट नाउ आई हर्ड फ्रॉम समवन को मैसेज भी आ रहे थे, डाउ हैज रिकवर्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. क्या होगा अपने मार्केट का? ये एक दिन का तमाशे में क्यों पड़ रहे हैं? लॉन्ग टर्म डाउ जोन्स से अपने को क्या लेना? वो 30% डाउन है, अपने 15% डाउन है. हाँ एग्जैक्टली. अपना गिरने के लिए अपने पास बहुत गुंजाइश और है. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव आल्सो सेड, सेम वर्ड्स. No, so Anand bhai, in fact, people who talk about Dow don't stand for more than 30 to 50 points in Nifty. So उन लोग को बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो स्कैल्पर्स है.
वो 30-50 पॉइंट में खुश हो जाते हैं, वो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। भाई अगर आई अग्री विथ यू विशाल, बट अगर पैटर्न बोले 30-50 रुपए कर लेंगे, पर अभी मार्केट वो फेज में नहीं है, बिकॉज you are in a declining market. The falls will come very steep and very rapid, and the rallies will also be rapid. वो कल मार्केट देखते ही समझ जाना चाहिए, अगर बेस या ऐसा कभी नहीं बनता, बेस बनाने के लिए ब्रॉड चाहिए, इतना जल्दी नहीं बनता. अगर बेस बनाने के लिए एटलीस्ट इट विल हैव टू मेंटेन दिस प्राइस फॉर एटलीस्ट टिल July 4th. So there is no chance for that to maintain. See, tomorrow there is settlement. Okay, आज तो दो से कल और आज का दोनों मिलाओ, so you have a 50-50 balance. So tomorrow for some time it may be up, or for some time it may be down and come up. But coming by Friday evening, it will be deep in the red. सी फर्स्ट पॉइंट इज कि जो बंदा यहाँ पे 100 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए जो खेलने आता है, बोलता है कि मैं मंदी करूंगा, वो कभी नहीं बनाएगा पैसा. पैसा वही बनाता है जो लगाएगा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का और खेलेगा 1000 पॉइंट के लिए. बराबर है, बराबर है, बराबर है. But apart from that, everything is looking very weak. I don't know where people are finding strength. वो किसी और स्पेस में भी था, वहां पे भी यही बहुत पीपल आर लुकिंग एट स्ट्रेंथ. देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द मार्केट. व्हाट एल्स कैन आई से? कुछ पूछो तो बोलो. हाँ बोलो, रिलायंस बोलो, रिलायंस बोलो. रिलायंस, अरे कहा धीरू भाई के फंसा रहे हो. धीरू भाई बेचारा ऐसे भी रो रहा है. एक सेकंड लगाओ चार्ट. ये निफ्टी देखने के बाद ये सब रिलायंस देखने का है क्या? कुछ नहीं है देखने के लिए. अरे तू खेलता है, मैं नहीं खेलता हूँ, निफ्टी नहीं खेलता हूँ. मैं निफ्टी ही खेलता हूँ. ओके एक सेकंड. रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस ही चलाया था निफ्टी को. अरे बस कंटिन्यू. रिलायंस तो आप 2200 से पहले बात मत करना, बहुत जल्दी है. ठीक है. और 310% है गिरना, उससे पहले बात ही नहीं करना है. कुछ भी हो जाए. और unless it goes about 2700, then we will talk. 2700 is impossible at the moment. 2200 is more likely. 2500 चल रहा है. 300 गिरना ज्यादा चांसेस है. प्लस रिलायंस, इफ यू सी द लॉन्गर टर्म चार्ट, देयर इज अ ट्रायंगल टॉप, असेंडिंग ट्रायंगल है. ये अगर बराबर चला तो सीधा 1700. आप मैंने आज ट्वीट मारा था. हाँ, कि रिलायंस टारगेट 1700. करेक्ट है. 1700 पे क्यों रोक रहे हो? अगर 1700 तक गया तो 900, 1000 के नीचे 800 हो जाएगा. 1000 के नीचे, हाँ बराबर, एग्जैक्ट 2020 वाला बॉटम वही पकड़ना चाहिए. और अगर वहां पे भी अगर मिस करता है तो सीधा 400 पे एक ट्रायंगल खड़ा है, वहां तक जा सकता है. अब ये जाने के लिए साल भर 1.5 साल लगा सकता है, पर जाने के थियोरी ये बोलता है. आएगा ट्रेड कैसे करेंगे वो अलग बात है. वो सपोज 800 हो जाए और 1200 में अपने तेजी का सौदा हो, क्या मालूम. हाँ exactly. We will have to go step, but we truly don't know how the future will unload. Truly speaking, practical possibility 800 is more probable. Okay, अभी दूसरा पूछता हूँ. यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस. हाँ ये कुछ देखा था 2-3 दिन पहले. क्या देखा था आज? यूपीएल लिमिटेड 1 month 1 day ये गया ना 400 रुपया. हाँ 400. वो देखो ऊपर जो ऐसी, दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन एवरी टाइम. इज इट अ डबल टॉप और इज इट नॉट अ डबल टॉप? अब अगर आप वो 613 से 800 का जो बाउंस देखते हो, तो इफ यू आर
scaling the chart perfectly, you will see that वो जो bounce का height जो है 600 का पुराना, वो it is exactly matching to the high it made again on in the last stop here. So that horizontal, the vertical movement has converted to a horizontal movement. It made this on 4th of May. तो ये जो पहला टॉप है वहां से ये 4th May का टॉप है, उसका डिस्टेंस इज इक्वल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मैच हुआ, व्हिच इज अ परफेक्ट स्केलिंग. इट हैज स्टार्टेड क्रैकिंग फ्रॉम द 45 डिग्री एंगल, तो इसको उधर ही शॉर्ट करना चाहिए था 800 के नीचे, बट इट इज गोइंग टू 400. रेक्टेंगल का टारगेट है ना. हाँ, वो स्क्वायर को डबल करो नीचे साइड भी अभी, करेक्ट. 400 का टारगेट आता है. See, this is how you can be sure that इस टाइम टूटेगा, इस टाइम होल्ड करेगा. अभी तो गया. The vertical and the horizontal are exactly equal. तो ये जा सकता है क्या नीचे? आराम से, आराम से. ओके, मैं अभी ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, दूसरे लोग को पूछने को दूंगा, लेकिन एक बताओ. बोलो. नेशनल एल्यूमिनियम कहाँ से लाते हो भाई साहब? अपना नेशनल हुई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. This is the triangle. It has broken there. It has broken there. पकड़ा ना ये 50 rupees. Not much left. 50 rupees. Thank you. I invite anybody to ask. Samad bhai, Anand sir, Tata Power and Canara Bank, if you can please. अरे भाई, टाटा पावर लग गया ना टॉप, और क्या चाहिए? बस अभी नीचे का कितना है सर? 112 120. ओके सर. See, same thing again, which I explained. आप मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है. See, 100 रुपए वाला शेयर है, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डे का स्केलिंग लगा दो. ये जो हाइट है उसका विड्थ एग्जैक्ट बैठेगा सेम. जहां पे वो विड्थ खत्म होगा उस रेक्टेंगल से नीचे डायरेक्ट आ जाएगा. यू डोंट हैव टू आस्क ऑल्सो, इट इज वेरी विजिबल. सो वो जो हाइट है, विड्थ है, तो वो सर्कल ड्रॉ करोगे उस टॉप पे, तो जहां पे सर्कल खत्म हुआ वहां से गिरना है, डबल के सर्कल लगाना है, तो नीचे 110 112 पे आए. ये सिंपल ज्योमेट्री है. करेक्ट सर. ओके सर. एंड सर केनेरा. चलो आनंद जी, अदानी बताओ. नहीं केनेरा. केनेरा. हैव पेशेंस अभिषेक. कैन बैंक पकड़ेगा बस. ये क्या है ये? सी, डिक्लाइनिंग टॉप से, लोअर हाइस लोअर बॉटम्स है. लास्ट हाई जो बॉटम लगाया था उसको तोड़ दिया. नेक्स्ट बॉटम तो इधर ही है ना, बस 150 रुपया से और नीचे एटलीस्ट 124. दैट इज वेयर यू आर हेडिंग एट. यू विल नॉट फाइंड अप सपोर्ट बिफोर दैट. 1-2 दिन के लिए बाउंस आएगा ऊपर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट निफ्टी इज डूइंग, बट दिस इज नॉट रियली गोइंग एनीवेयर. 124. अभी तो ये सब आत्मनिर्भर है, अपने दम पे चलेंगे. Anand ji, with lot of retail holding in Canara Bank, I would believe that it can be a double-digit candidate. सर, मैं थोड़ा टेम्पर करके बोल रहा हूँ मेरे टारगेट्स. आई एम नॉट गिविंग द रियल टारगेट्स. रियल टारगेट्स आर वेरी बैड. यू डोंट इवन वांट टू नो. विशाल भाई, अपने आनंद भाई बोले 124, तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं. Yes sir. आर्ग्यू कर लो भाई साहब, मैं एग्री करूंगा. आप जो बोलो वही सही. नहीं, अरे आनंद भाई, आप तो महात्मा हो यार. अरे ऐसा. अरे यार, और दूसरा बात है, ये जो विशाल बोलता है ना, 100 नहीं, आप बोलते हैं 124, उधर मेरा एंट्री होएगा 124 पे. हाँ, फॉलिंग
फॉलिंग स्टॉक्स का अपने राजा है। अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है ठीक है। और Okay, somebody asked Adani. Who wants to see Adani? Adani बस मत देखो करो। हाँ, अभी क्यों देखता है अडानी को? अडानी पावर देखते। अरे भाई ये तो वर्टिकल बोलते हैं ना। I would not touch this at the moment. इससे दूर रहना बेटर है, क्योंकि ये 210 220 के पास में ये इसमें कुछ धमाल हो सकता है। अगर 200 तोड़ा तो फिर सीधा 100 रुपया। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर किसी को पूछना है कोई स्टॉक के बारे में अनंत भाई से, तो डीएम मुझको कर दो। और डीजे आपको पूछना है कोई? Sir, can I ask 2 stocks? यस। हाँ आनंद भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग। मजे आप बताओ। बस सब ठीक। अच्छा, ये 2 आप देख सकते हैं क्या? ये टाटा केमिकल और एस्ट्रल। टाटा केम। कुमार भाई, डीजीआरएस के बाद आप बोलना कुमार भाई। सी वेरी क्लियर, टाटा केम का जो हाइट है ना बीच में, ये बहुत ज्यादा है। सो अल्टीमेटली इट इज नॉट जस्टिफाइंग दैट वेट। तो ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जो भी पब्लिक बोल रहा है, आई एम श्योर पब्लिक ऑलरेडी चालू कर दिया है। 3 बार इधर बॉटम बनाया, इधर है। दिस विल नॉट होल्ड, इट विल हेड टू 660 670 लेवल्स, एंड उसके बाद में देखना पड़ेगा क्या करेगा उधर 660 पे। ज्यादा वीकनेस इसमें नजर नहीं आ रहा है, because it has been sideways. It can bounce back very sharply from 660 670. ओके, थैंक यू। ये एस्ट्रल भी देख लो सर। एस्ट्रल क्या है यार, कुछ भी। ये क्या करता क्या है, ये एफएनडो स्टॉक है क्या? हाँ हाँ। ये कहाँ से लाते हैं? इसमें हाथ मत लगाओ। ओके। I don't know. I cannot read this chart. I have no opinion on this one. This is slightly tricky. It will take time to draw all the angles and all. Per se, I cannot read this chart. ओके, थैंक यू। या कुमार भाई। नहीं, आनंद भाई। जस्ट अ मोमेंट। ये बहुत लोग ने डीएम मारा है मेरे को। अरे बाप रे। बट बी ग्रुप का स्टॉक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। थैंक यू। और जरा ये जितने भी है वो बता देते हैं अपने इस सन फार्मा और सिप्ला और पुनीत देसाई। अरे सर ज्यादा एक लाइन में बोलो ना। चार्ट देखे बगैर कितना बोलो। सन फार्मा 750 इमीडिएट टारगेट। It's broken 1, it's broken 2, it's testing 2, it's testing 2, it's testing 2, 1 2 3, testing 3. Sun Pharma outside bar. If it breaks today's low tomorrow, then yes, it can be shorted. If not, no. But weakness तो है, जनरल वीकनेस तो है। नहीं, मेरे हिसाब से वो 600 हो जाएगा। वो हो सकता है। I have no view on that. नहीं, आप अरे बॉस, अपना वो छोटा अंगूठा छाप। अरे इधर कोई अंगूठा छाप नहीं, बस सब दिग्गज है। ऐसा बोलोगे। देखो रोहित भाई भी आ गए। रोहित। हाँ सर, रोहित श्रीवास्तव जी आइए। रोहित को नहीं, अरे आई थिंक आई हैव थोड़ा। अरे नहीं, let's listen to Rohit also. Rohit sometimes has very good points. Not sometimes, always has very good points to say. हाँ। Hi Rohit, what's your view? Hi.
First I should listen to everyone's. You missed that chance. I don't get a chance to listen to others' views. Once I'm in, everybody wants to know what I'm saying. The curse of being well known. What to do? That I would say to the curse of being an elite way banglas. थोड़ा सा ज्ञान हमें भी दे दो. अरे क्या ज्ञान दे दो, ले जाओ, सबको बोलो ले जाओ और क्या. What's the view? गया नहीं गया तो लॉन्ग टर्म है वो तो. वी आर इन अ बेयर मार्केट. वो तो 10 बार लिख दिया मैंने अभी 1 महीने में. But a lot of people are not long-term investors. Some people are short-term traders. And in a bear market, you'll have to be a little more short-term. Then from a short-term perspective, you have become very oversold. And I think immediate fall is not there. थोड़ा रुकना पड़ेगा. Interesting. Very interesting. But what do you think about today's price action? जो हुआ आज, जो कल पूरा जाके माल चिपका दिया ऊपर ना. माल चिपका दिया is a theoretical concept. It is like on the index it was a pullback only. It has not gone to a new low. But if you look at stocks, जो भी तुम्हारा open equal to high चला है, look at stocks like Titan, look at stocks like Pidilite. तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब टाइम होराइजन का गेम है ना. मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ, आप 1 दिन की बात कर रहे हो. ये फर्क है. No, I'm not looking at one day at all. So it doesn't matter ना आज क्या हुआ. Of course. Whether it was a shakeout or whether it was a start of something or end of something, that is the that's always the thing you have to figure out. But yesterday was definitely a shakeout for the Bears, for sure. Yeah. आज का मालूम नहीं है. और ठीक है, बड़ा घटा क्या फर्क पड़ता है. एंड ऑफ द डे वो किधर जाके रुकेगा. और रोहित भाई आप 10 दिन बोलते हो. अपना तो टाइम होराइजन बहुत लंबा होता है. हाँ. तो वही आराम से बैठो, क्या है, मजे लो. Each to his own style. Now, my this is that if the market bounces back and retraces 50% of a certain fall, I would like to capture it or be out of my short trade and short again rather than simply hold on. ठीक है, ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, बैठे रहो. So I am more of on trade side I will always get out, get in. Short exit. Maybe you do short long. In a bear market you get sharp rallies, so you can do short long also if you get a good setup. But long side will always be a much smaller position than short position because it is a bear market. तो आपका ब्रोकिंग अकाउंट हमारे वहाँ खोल दो ना भाई, इतना लेवरेज. नहीं. ऐसा मत करो. सबको अपना ब्रोकिंग अकाउंट चाहिए. नहीं. The point I was trying to make is you have a style. My style is short and go to sleep. Eventually it will come down. See, if you just take this entire rally all the way, Rohit, if I may add my 2 cents. Yeah. 183 से लेके 15707 तक जो आया है, that has been 61.8% of 61.8% in the fall decline from 15800 to 15200. ये जो रैली का it has done 50%. So I would believe it will do another 100 points down tomorrow, and then we enter into an uncertain territory where it could bounce back or it will decline. If it declines, फिर तो गया. Doesn't decline from क्या था आज का क्लोज क्या है यार? 400.
1500-250 के नीचे अगर गया तो गया, 1500-250 के नीचे नहीं गया, 1500-250 के बाद सपोर्ट पकड़ा तो एक और बाउंस मारेगा 1500-600 तक. दिस इज व्हाट आई. हाँ, इनफैक्ट yesterday's bounce was a little too high for my comfort. Call for down. So, but time cycle नहीं बैठ रहा है. It's asking for a decline by end of this week, all below 15,000. I don't know how it's going to happen. That's all. नहीं You know देखो, what I feel? नहीं हाँ बोलो बोलो. सर ये जो 15,700 पे तुम्हारा ब्रेकडाउन हुआ था, इट वाज अ ट्रिपल बॉटम एंड एवरीवन वाज कॉलिंग फॉर ट्रिपल बॉटम एट 15,700 एंड मेनी पीपल गॉट कॉट ऑफ गार्ड एट दैट पॉइंट. तो वहाँ पे तुम्हारा ब्रेकडाउन रिटेस्ट होना था एंड दैट हैज हैपेंड yesterday 725 whatever the yesterday's high was. तो तो मेरे को लगता है कि जितना होना था हो गया. In fact, today's price action confirmed my view, but I could absolutely be wrong, of course. No, Abhishek, you are right. The only thing which I keep repeating is the Fibonacci as you apply does not work. So this is the way I apply it. I only look at two percentages, 61.8 from either places. So it is either 61.8 or 38.2. So if you have something which is bouncing more than 61.8, then you will add another 61.8 to the balance which is left. So you can read more about this from Constance Brown's book. It appears to work better. So pick it up and see. तो वहां से जो 61.8 of 61.8 से वो जो decline आया, that has again stopped at 50% today, exactly at 50%. So I was waiting all day for it to break. It was not breaking. And then we had a nice bounce later in the afternoon. So, which is why I'm a little wary right now. 15,200 तोड़ेगा कि नहीं. तो वो जो retest है, retest के लिए बहुत जल्दी है. It has just been a 2-day breakdown and retest. The vertical distance doesn't justify the horizontal distance. So this may not be the retest. You need to give it a little more. ये आप लोग चार्ट का बात करता है. हाँ. मैं फंडामेंटल बोलता हूँ. डाउ जोन्स इज डाउन 30%, अपने डाउन है 15%, 16%. कुछ भी हो जावे अपना बाजार नीचे जाएगा. हाँ, जो रोहित भाई बोलते हैं वो बराबर है, आनंद भाई बोलता है वो भी बराबर. ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन नीचे जाएगा. तो अगर मैं ऊपर नीचे का इग्नोर मारता हूँ तो इट्स अ फ्री रन फॉर मी. 14,200 सीधा. उतना ही गिनती आता है क्या? अरे वो तोड़ने तो दो. पहले 14,200 तो आएगा ना. पहले 7,000 से पहले 14,200 तो आएगा ना. जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी क्या है? इधर कितना लोग 14,200 देखने के लिए तैयार है? You know, in January, when some people were telling me to turn bearish, I was still pointedly bullish because a lot of sectors were not breaking down. Correct. I had a very simple answer. I said, for anybody who was telling me ki it will go to 15,500 or lower, I said that if it goes down there, then it will not be a correction anymore. Then you have already damaged the market. Forget about simple retracements. Right, correct. So I am somewhere there on that camp right now. Whatever, I mean, there is enough. If you for fundamental people will argue both ways. There's enough macro to say that India's balance sheets are good. Well, India's balance sheets were good even in 2000, and Y2K bubble burst everything down by 70-80%. Despite a 7-year consolidation in the Indian economy. So sort of that did not matter. So somewhere liquidity takes over or other things take over, then the other factors take a back seat, and for whatever good reason you get things at a cheaper valuation. So that we have already broken that ground. We are below 15,500 once, come all the way down. Let's see what the month end closing is. I think on the monthly close for this month is monthly and quarterly, which can add further damage on those two charts.
which then opens up everything on the downside. There's no particular level which is not possible. यार बट रोहित जी, डोंट यू थिंक दैट जो मंथली क्वार्टरली पे डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो गया है? मंथली क्वार्टरली चार्ट मंथली क्लोजिंग से डैमेज होना चाहिए, तो मंथली क्लोजिंग पे तो 15,700 what के नीचे indicators, my quarterly momentum indicator, which I've very well coined as my Rohit's momentum indicator, will give a sell signal on the quarterly closing only at the end of this quarter. And what's the price? Because it's a very high time frame thing. What's the price? Quarter is a very high time frame thing. The other is that you will be, if you stay below 16,000 for this month, then you will probably close below the 20-month average for the first time in this period. So these are breaks that we watch for and let them confirm. सही है. माय लेवल बस 15,700, उसके नीचे बंद हो गया तो मंथली क्लोजिंग तक फिर काफी है. हाँ, तो क्लोज तो होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. डैमेज इज देयर इंट्रा मंथ, बट यू वांट टू सी अ क्लोज. ए बेच तो यार. नहीं, पण क्या फर्क पड़ता है क्लोज आवे नहीं आवे? अपना अपना हराइजन है 2 साल. 2 साल में क्या लगता है रोहित भाई? 2 साल में 15 months, so from October, the typical length of a bear market 15 months to 24 months in India. 15 months लगाऊंगा तो मार्च 2023 है, और 24 महीना लगाऊंगा तो करीब अक्टूबर तक चला जाएगा. तो समवेयर बिटवीन दैट टाइम पीरियड, तो अभी तो टाइम है, और 6-8 months आर देयर फॉर दैट, फॉर मिनिमम टाइम टू बी कंप्लीट. तो तब तक तो यू विल बी मच लोअर देन वेयर यू आर राइट नाउ. Are you in front of the screen, Rohit bhai? No, not right now. Okay. I can ask Kanant Acharya for Tata Consumer. A lot of requests have come. अरे रोहित को ही पूछ लो ना. अरे पण वो स्क्रीन के सामने नहीं है ना. अरे वो मोबाइल पे भी देख लेगा, उसको कौन सा कंप्यूटर. नहीं, स्टॉक पे तो मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रीजंस. ये पता नहीं कहाँ लेकर आते हैं टाटा कंज्यूमर, इसका एनएससी कोड भी पता नहीं है अपने को. और टाटा यार क्या कोड है, इतना बढ़िया कंपनी है. 72,000 रुपये करोड़ का. TSEN. क्या सुनना चाहते हो? नहीं, वो जो भी पूछा वो पूछा क्या लगता है. अरे क्या लगता है, वीक लगता है और क्या लगता है, बस छोड़ो और क्या है. हाँ, बस उतना काफी है. When the general market is looking down one particular share, I doubt it. It's very difficult to. ये देखो, किसी के पास डॉक्टर रेड्डी है, भेज दो. सब तो वीक है. आई लाइक कोटक को क्या हो गया? अरे भाई तू अभी रुक ना यार. तू टाटा कंज्यूमर का बोल दिया. हाँ बोल दिया. अभी मेट्रोपोलिस का बोलो. अरे कोई आप बार बार कहाँ से लाते हो मेट्रोपोलिस? रोज थोड़ी चेंज होता है व्यू. अरे सवाल आया है यार, मैंने आप ही बोल दो मेट्रोपोलिस आपका. मेट्रोपोलिस 200 रुपया हो जाएगा. बस खत्म हो गया. लार्सन एंड टुब्रो. लार्सन एंड टुब्रो. एक काम करो, पूरा निफ्टी का लिस्ट ही दे दो ना. अरे ऐसा ही है यार. चलो लास्ट बोल दो. चलो लास्ट एलटी कहाँ है? एलटी. अरे एलटी आता ही नहीं है, कहाँ गया एलटी? एलटी 1250. ज्यादा नहीं बचा है अभी बोलने के लिए, ज्यादा नहीं बचा. इतना गिरने के बाद आप क्या पूछ रहे हैं? शरद भाई मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना भाई. लेकिन बी ग्रुप नहीं. बी ग्रुप. ए ग्रुप. मेरे पास बी ग्रुप का कोई स्टॉक ही नहीं है सर.
सर ये केमिकल स्ट्रक्चर में दीपक नाइट्राइट वगैरह का क्या लेवल लग रहा है आपको? क्या लेवल के नीचे आधा हो जाएगा? आज चला गया गए आनंद सर। समर्थ भाई और अरे चले गया भाई, आएगा नहीं वापस। समर्थ भाई को पूछ रहा हूँ। समर्थ भाई, यस सर, बोलिए। आपका ऑब्जर्वेशन सब चीज में बहुत बढ़िया है सर। मैंने आपको डीएम किया था, जरा होएगा तो आपका ज्ञान मेरे से भी बांटिए। और शरद सर, डीएम में बता देना, समझ, डीएम में बता देना। शरद सर, यस सर। शरद सर, आई वांट योर ट्रेनिंग आल्सो। जैसे आप दूसरे को देते हैं तो मेरे को भी शॉर्ट कैसे करना है वो सीखना है आपसे। तो मैं आज सिखाऊंगा, फोन करो। हाँ, और सर रोहित भाई, हाँ बोलिए। और हार्दिक भाई बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? शरद भाई, आपने आज बोला ना कि पोर्टफोलियो बेच दो, सब कुछ बेच दो। तो सर एक एडवाइस है, पोर्टफोलियो तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है अभी, तो पिछला 4-5 अरे लॉन्ग टर्म मतलब 5-10 साल के लिए, वो फैमिली के लिए बनाया आपको है। मालूम है कि आपका सब कंपनी रहने वाला है हाँ, 5-10 वही साल के पूछ रहा लिए? हूँ, वही पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। नहीं। आपको मैं एक बात बताता हाँ हूँ। सर। आखी दुनिया का जितना भी कंपनीज है ना, उसका लाइफ साइकिल 4 साल रहता है ऑन एन एवरेज। ओके सर। 4 साल से ज्यादा नहीं है। फिर वॉलमार्ट इतना साल से है, टाटा स्टील इतना साल से है, तो टाटा स्टील तो ये कचरा अभी आइटम है सर, जो, छोड़ दो, वो तो घुसा दिया सबको। अरे हाँ सर, ओके, सॉरी सर। अरे तुम समझता नहीं है यार, बोलता है कचरा आइटम है। आइटम वो कौन बोलता है, समझाता हूँ। ओके सर। लाइफ स्पैन ऑफ अ कंपनी इज 4 years. ओके सर। You are talking of 10 years. I don't know which company will remain and which will go. Okay? ओके सर। हाँ रोहित भाई बोलिए। हाँ तो मैं तो यही बोल रहा था कि long term is fine, but see, people who are, after all, if you're looking at near term swings, or if anybody is even looking at ki fresh where action should be taken, my sense from an index perspective is कि ऊपर आने दो, because negativity बहुत ज्यादा है. मैं in fact I'm little surprised. I was just randomly listening to a lot of interviews on ET Now, Bloomberg Quint of all fund managers, and these are people who would typically never say कि market will go down because running a mutual fund they are 80% invested. But everybody is saying it will go down now and buy later. I was very, very surprised, and it just shows the level of negative sentiment that is floating. Now that is of course just I don't use that only as an indicator. I'm looking at technical data points like FIs were short by 1.4 lakhs. 1.46 lakh contracts were short by FIs on Friday. That is the highest short since the pandemic. They rarely have such a big short position, और इतना short रहता है तो फिर cover ही होता है वो. तो इसलिए there is a strong case for a short covering rally from in general. एंड इंडिविजुअल इवन इंडेक्सेस, अभी मेटल इंडेक्स चलो गिर रहा है, उसका RSI तो 15 या कुछ तो हो गया है. सेम एज हैपेंड विद IT इंडेक्स आल्सो. तो कहीं पे वो जाके इतना ओवर सोल्ड है कि वो रुक ही जाएगा, या उसमें स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ जाएगा. सो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. देयर इज नो, और रादर टेक द अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु कैन प्ले बोथ वेज. There may be an opportunity on the long side for the 1 week, 2 week, 3 week time frame. I don't know how long. It could be 1 week only, it could be 3 weeks. I don't know how long. But something is there. This negativity has to cool off before you can get negative again. I agree with you, Rohit. If you see the this thing sentiment indicators also, Russell this thing 2000, close to 88% of the stocks are trading below this thing, अपना this 200-day average. So normally 88-90% के बाद एक bounce जरूर आता है. Right. And same thing is happening in India.
if you look at this in BSC, BSC is 200 stocks, close to 86% are are just below the average, 200-day average. So last time when it went to 88%, you had a bounce in this March of obviously 2020. So एक bounce तो due है, but my thing is when I speak to institutions, most of the institutions are this is not on cash. So अभी जो bounce आएगा ना उसमें उनका selling आएगा, because now they are on a mode where they want to sell on rallies. That is a change in sentiment. Yes. Yeah, that's exactly what I was pointing out towards, Rohit ji. जो आज तुम्हारा IT index लग रहा था कि oversold है. Yesterday it went up. Suppose I'll just pick one stock. जो Mindtree, that's the one I track the most. 3% ऊपर था कल, आज वापस 3% नीचे. So whatever bounce is coming in is getting sold into. No, and I firmly believe our GDP is 240 trillion rupees, and our market is also 240 trillion rupees. Under no circumstances it can be more than 160 trillion rupees. You may say it's oversold, overbought, ये वो सब, पर धीरे धीरे अपना मार्केट 160 ट्रिलियन रुपीस पे आएगा आएगा आएगा. That is the benchmark that was always there. ये बुल रन आया अक्टूबर तक, वो सब बच्चा पार्टी आया ना, सब ये वो रोहित भाई लिया, बहुत माल लिया रोहित भाई ने. तो मेरे हिसाब से 160 ट्रिलियन मार्केट कैप आना ही है. ये ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड बहुत दिन तक रह सकता है. नेगेटिव सेंटीमेंट है, बहुत दिन, सालों साल चलता रहेगा. So every theory is right and every theory is wrong, including mine. So basically, without how I trade is, without using much data or theories, नीचे जाता है बेचो 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 बेचो, खत्म. अपने को जितना 2%, 3%, 4% प्रॉफिट मिलता है ले लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और रोहित भाई जो बोलता है ना कि बाउंस आएगा, मुझको भी लगता है कि बाउंस आएगा. Yesterday I cut almost 80% of my position. फिर आज जो वो थोड़ा रिप्लेस किया, बट वो पूरा नहीं किया हूँ. So I'm also in between, like nor here nor there. Yes, Gaurav, I while had a you were question saying, for Rohit sir. yeah, May I please. ask? So Rohit Yes, sir, yes. if you see right, these FIIs they've been heavily shorting since when they bought the market down from 15.8, and they shorted throughout 15.8, 15.7, 6, 5, 4 levels. Now usually their behavior is if they want to cover their shorts, they give a very very sharp fall. It could be 4-5% in a day, and then they cover at the bottom. And if they start covering now at 15.6, 15.5 levels, they are holding shorts from much lower levels as well. So, in my opinion, I think if they want to cover all of these shorts, they'll try to take the market much lower, and then once the panic sets in, they're going to cover their shorts. They did something similar when the market earlier rallied from 15.8 to 16.7. If you remember, Nifty was at around 16,200. They took it to 15.7, covered their shorts. We closed at 16,000 plus, then rallied to 16.7 or 16.8. And then the markets again started reversing. Just an observation. No, but FIIs have been short for most of this month. In fact, even in May month, their short position had reached 124,000 contracts.
It reduced a bit, then it increased even more in June. First, it was looking like it has reduced. Now it is even more. So basically, the pattern I have seen is, see, it is just that they are more directional. Market girta hai, the short position keeps increasing. Market badhta hai, the long position keeps increasing. It is not, some kind of key. They are never the longest long at the bottom or the shortest short at the top. They always maximum short at the bottom and maximum long at the top. So it doesn't look like any rocket science strategy that they are following. They are just following the market, and it just reflects their sentiment. So whenever the data reaches an extreme, I like to be on the opposite side of that extreme. Okay. अब बट रोहित भाई, ये जो निफ्टी है इज ड्रिवन बाय स्टॉक्स. वो थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट ये निफ्टी वाला प्लेयर्स ले जा सकता है, उसके आगे नहीं ले जा सकता है, ऊपर या नीचे. क्योंकि रियल स्टॉक में सप्लाई आता है तो निफ्टी घटता है, सप्लाई डिमांड आता है तो निफ्टी बढ़ता है. निफ्टी इज अ डेरिवेटिव basically. So if I were to understand the markets very properly, I would look at stocks, the Nifty 50 और Nifty 50 में भी 7-8 स्टॉक ही देखने हैं मुझको, बाकी का तो सब नॉनसेंस है. So what you are saying is that ये निफ्टी ओवरसोल्ड है, आई एम सेइंग स्टॉक्स ओवरबॉट है. So नहीं, hypothetically, yeah. So when you think about FNO now, we often don't consider ki who is financing all the FNO positions. FNO positions are financed by somebody at some level. There is some degree of arbitrage going on at all points of time. So अगर index discount में जाता है तो there is a reverse arbitrage also in place. Similarly, if there's too much call option open or too much put open option open, accordingly there's that much stock on the other side which somebody has bought and sold and hedged. So ये सब जब कटने आता है, which is where you get all this short covering and long covering, and many times this will happen in this particular time where we are in, which is a week prior to expiration. All this starts happening because stock options are all going into delivery settle next week. So all the squaring up and bouncing around starts around this time. And then the next round of buying. So we really look out for what is the degree of strength in this covering that is happening right now. How much can it drive? Sometimes it drives less, sometimes it drives more. One thing I will say for sure, that all the bounces we have seen since April, compared to all previous bear markets, they have actually been very, very small. Usually we used to seeing 50-60% retracements. This time उतना भी नहीं आता है. 38%, 50% के ऊपर retracement आना मुश्किल हुआ. April के भी bounce में, May के भी bounce में retracements were small. So that is definitely an observation I can make. But so let's see how far it goes. I am just keeping it open because the readings are so extreme. No, but Rohit bhai, in my long innings, I have seen stocks remaining oversold for months together. On a weekly or a monthly time frame, that is true. But what happens on a daily time frame? See, it happens. I'm not denying that. मैं खुद ही उस पे वो क्या कहते हैं वीडियो बना के डालता हूँ कि ओवरसोल्ड में गिरता ही जाएगा. But that is different. I have multiple other readings. It is not just one. I'm not looking at an individual stock reading right now. I'm looking at some macro data. FII was one of them. Another one very similar to what Gaurav just now mentioned in terms of number of stocks below the 200 DMA. Another thing is looking at just the breadth, advanced decline ratio. The AD ratio is also at the lowest point since 2020 March. So that is showing how rapidly so many stocks together are falling. So इतना एक्सट्रीम सेलिंग हो गया, कोई बेच अभी वॉल्यूम ही नहीं है. देखो आप अगर ये जून मंथ का जो सेलिंग हुआ है इसमें वॉल्यूम ही नहीं है. ये बोल रहे हैं कि ऊपर से ट्रैप हो रहा है. ट्रैप होने के लिए कोई सेलिंग क्लाइमैक्स किधर है? वेयर इज द सेलिंग? तो बेचने वाला भी बेच के थक गया है.
तो वो भी इधर नहीं बेच रहा है, वो भी वेट कर रहा है, ऊपर आएगा तो बेचेगा, तो लेट इट हैपन फर्स्ट. एंड सेंटिमेंटली अगर देखोगे ना आप, तो कोल का भाव है, क्रूड का भाव है, एवरीथिंग इज स्टार्टेड गोइंग डाउन, व्हिच इज एक्चुअली फॉर गुड फॉर इंडिया. सो ये भी ना वो करता है, दिस थिंग सेंटिमेंट चेंज कर सकता है. Yeah. That factor, though, in fact, today it didn't play a role, but I'm sure tomorrow it will show up, where the fall in oil prices are already driven down bond yields over the last 3 days. It is going unnoticed. Even the dollar has started to slow down because of that. So that pressure points are easing a bit, which should provide that support. बट ये सब फंडामेंटल है, क्रूड कोल ये वो तो पहले भी नीचे था, फिर भी इंडेक्स नीचे रहता था. इट हैज गॉट नथिंग. सी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, good fundamentals of the country, lowest nifty, bad, extreme bad fundamentals, nifty is at high. So there is no डायरेक्ट कोरिलेशन. वो ठीक है, अपना मन को सुलझाने के लिए बोलते हैं अच्छा हो जाएगा. आई थिंक इफ ऑयल इज अप, आवर मार्केट इज अप. इफ ऑयल इज डाउन, आवर मार्केट इज डाउन. No, that is completely agreed. Yes. It only in these divergences only occur in a very short period of time. Eventually, it is not good, because if the economies around the world are slowing down, which is causing the demand for oil to go down, it is eventually going to go exactly as you are saying, that equities and commodities will fall together. वो फाइनल स्टेज में वही होता है, बट वो फाइनल स्टेज के पहले का एक ये डिस्पैरिटी है वहाँ, जहाँ पे व्हेन ऑयल स्टार्ट टू सेल ऑफ, द मार्केट टेक्स इट एज अच्छा ये हमारे लिए अच्छा है. मतलब इट्स अ फूल्स रैली ना. बेयर मार्केट रैलीज आर फूल्स रैलीज. No, it's not that I'm not a patriot, but ये ज्यादा सब क्या इंडिया स्टोरी न, अपने खाने का दो रोटी, अपना कुछ चलता नहीं है, अपना कोई ठीक नहीं है. ऐसा कंट्री है. यू नेक्स्ट कुछ Rohit sir, one more question regarding crude. Crude is down, but the US dollar is going on up. Then is today 78 plus. It is there for quite a few days now. So the balancing effect is there actually, if you see. So what do you say about the dollar USD in the next week or 15 days? Anything near Next week 20? to 15 days, I think USD INR will stay flat or down. Maybe I'm looking at around 77.30 as a support. So I think it can come down a bit. 77 30 or 78.30? 77.30. अच्छा, 78.30 तो अभी है सर. नहीं, वो RBI came out with a bulletin that it is expecting $80 billion outflow. So in that sense, things would be different. But the timing of that outflow and अभी This तक वो one, क्या कर रहा था, RBI भी बोलता कुछ है और उधर बैठ के डॉलर बेच रहा है. I don't know. I am going by my chart reading right now. No, RBI is saying if in the worst case scenario, 100 billion can go out of India, which is the max, or the worst case what they are looking at. They are not saying ki 100 or 80 will go out of India. Black Swan event पे they are expecting this thing. चलो ना भाई, 20 बिलियन भी बाहर जाएगा तो भी तकलीफ. ओके, एनीवे. उतना तो ऑलरेडी हो गया है शरद भाई, लास्ट एक साल में FI का सेलिंग. अरे अपने को क्या मालूम गौरव भाई, अपने को इतना मालूम होता तो थोड़ा अमीर बन जाता. गौरव भाई बताइए कुछ जो हम नहीं जानते हैं.
नहीं, व्यू यही है कि यहाँ से एक आना चाहिए बाउंस. आई डोंट थिंक बाउंस विल बी ह्यूज, बट आई थिंक स्मॉल कैप का पेन अभी ना बहुत बाकी है. स्पेशली जो इतने सारे नए शुरू हुए फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीएमएस है, एआईएफ है, उन लोग में तो अभी विड्रॉल स्टार्ट ही नहीं हुआ है. रिडिम्पशन प्रेशर आया ही नहीं है. जब वो रिडिम्पशन प्रेशर आएगा तब आपका स्मॉल कैप में, क्योंकि ये सारे जितने फंड शुरू हुए हैं सबके सब एग्रेसिव फंड हैं. So I think a lot of pain now will come in small cap, broader market, and there is not much of pain in this thing large cap from here. That is my view. नहीं, मेरे को तो लगता है निफ्टी 15,400 रहे ना, और साइड का बाजार खत्म हो गए, वो बहुत अच्छा है अपने लिए. और बताओ सर, आई रिसीव्ड अ क्वेश्चन इन द डीएम. वो पूछ रहे हैं कि अगर ये रशिया यूक्रेन का वॉर पूरा रिजॉल्व हो गया तो मार्केट पे क्या असर आएगा. क्या बोल. सर, एक क्वेश्चन आया था सर डीएम में कि अगर रशिया और यूक्रेन का रिजॉल्व हो जाएगा वॉर तो उसका क्या असर आएगा. वॉर चालू रहेगा और तो असर आएगा कि खत्म होएगा तो असर आएगा. खत्म होएगा तो. अरे छोड़ो नहीं यार, क्या है, और मिनिमम 1 साल है. हेलो, हाँ मिनिमम सर, 1 साल लगेगा. डेफिनेटली मेरे को भी वही लगता है. और अगर किसी को जानना है ना इक्वेशन, रशिया, चाइना, यूएसए, ये स्पेसिस वगैरह में लोग बहुत बोलता है ये अमेरिका फालतू है ना, ये है ना वो है. आप चाइना को देखोगे तो 56 लोकेशन से यूएस ने उसको टारगेट करके रखा है. 56 लोकेशंस. चाइना कुछ भी हिलेगा वो अटैक मारेगा. रशिया इज a country of 15 crores with a GDP of 150 trillion rupees and a market cap of 1 trillion. तो क्या है, क्या किधर कंपैरिजन है. हाँ, मैं आता हूँ, आप चालू रखो. हाँ सर, या I विशाल have जी a बोलिए. question. I have a question for Rohit ji. So Rohit ji, if you go back and look at the data of current account balance for India, we were surplus in 2021. Last year we were around $102 billion, and FY 2021 I mean 21-22 we closed at $189 billion. Looking at the trade deficit, which has been continuously increasing month on month, where do you see this heading? I mean, what kind of numbers we can look at in with 9 months to close? Now that's a very specific economic question. I don't think I have a specific answer on it. Okay, so let me put it this way. I mean, given that if we have a higher deficit vis-a-vis last year, where do you see currency headed? I mean, if we and uh, going forward. So see, typically, so deficit is one of the factors. Usually, how we've been balancing our deficit historically has been through portfolio flows or through FDI flows, right? So we're always trying to attract either money into our debt market or into FII or into FDI. So as long as that balance is there, the currency is usually not affected. It's only when that balance is shaken, like right now you have FII outflows. Okay, so that is shaking up some of the balance. Debt market, I have not checked how much is the outflow, if at all. So that pressure point comes. Now, one thing which I was doing was trying to check in relation to Y2K, because the current popping of the US bubble is very
similar to Y2K. Now, during that period, because of same reasons that India's macros were strong, or we've been through a consolidation phase, our exports were improving, and so on, the USD INR did not really go up that much as it has as in other episodes. Okay, so if you look at USD INR now for the last 6 months, actually it is moving up very, very slowly. And that sort of mirrors what it did in the year 2000, 2001. So while there is still upside, I am looking at least closer to around 80.70. That is that much I expect. Will it do more than that or not? I've been toying back and forth. At times I expected it to happen, but when I don't see speed, then I back off and say, okay, this is the maximum you'll get. Fair enough. Fair enough. And my second question now on the food inflation, if you track the food inflation piece, I mean we have a kharif season which is coming with higher input costs and increase in MSP from the government. Don't you think that the food prices, the commodity prices will continue to remain on the higher side given that the input costs are pretty high, especially on the fertilizer piece and obviously the raw material costs have gone up. So don't you think that will also have a little bit of impact going forward? So these things happen with a lead lag. So the closest thing I track is always commodity prices, but then their impact here. So, for example, we are thinking of MSP, which is more a domestically controlled factor. Global agro prices also were elevated for a while, but right now they are all beginning to slowly roll over. Oil is one of them, and usually after oil, agro commodity prices also come down, is the pattern that we have observed in previous cycles. So my sense is that even agro commodity prices will cool off a bit from where they are right now globally, and so that pressure will ease. But sorry to interrupt you. Just wanted to add something on the agro commodity piece. We are more of a decoupled economy in terms of the agro commodities. If you leave apart the palm or a soybean, for that yeah, matter, I yeah. mean, the other commodities are more domestic driven. The prices are more domestic driven than the international prices. So that is again a cause of concern. I mean, we at times what happens is the commodities which we export into become come at a premium vis-a-vis the international market. So we are not able to export as well. So there is a glut also at times. I mean, it's a Mm, catch-22 situation. Yeah. yeah. Also, just today, Sri Lanka has said that they have defaulted on all terms. That is, they will not be able to repay a single rupee of debt. Just received one news from the Indian part that we are supplying sugar, rice, and wheat, and all this stuff. And India is paying right now to the traders who are supplying goods to Sri Lanka. So this will add to the deficit part of India. What we are saying, Vishal. No, no, Samarth bhai, that is अरे सर तेरी minuscule माँ का बहुत vis-a-vis रहा the. मैं तो बुढ़ा बच्चा मेरे लौड़े लेगा मार बुढ़ा बुढ़ाओ भाग बहुत लेके बुढ़ाओ Samarth, can you just remove that joker whoever was there? निकाल दिया मैंने. Yeah, yeah. Sorry guys for that joker who was just busy. Really अरे sorry. मैं क्या बोल रहा था, सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है ना अपने श्रीलंका के साथ, सबसे बड़ा एक्सपोजर चाइना का है. So they were planning to take away like two of their ports for investment of I think about $20 billion. तो ये पूरा का पूरा जो है जाने वाला है चाइना के पास. एंड मिस्टर इंडिया जो है हमारे, मिस्टर इंडिया इज आइंग ऑन इट बाय गिविंग देम सम लॉलीपॉप. वो अगर मिल जाएंगे तो फिर वो भी हो जाएगा पोर्ट एक और दो और. राजपाल, आप बोलिए. Yes, sir. हाँ बोलिए. Sir, I think there is a false bottom to the market right now. A lot of the
things that are being built in upon the thought that DII flows are continuing at the same pace as they have. Uh, SIP flows slow down and redemption pressures are a near given at this point of time. Given that, Sorry. You can introduce yourself. Who are you? What are you? sir, I have been involved in the markets for the past, 15, 18 years now. Largely, I play long only. I don't do FNO and shorts, but so I'm just looking at what is occurring in the market right now. And Yeah. I think, there is a lot of talk of FIIs and what they're selling, while that has continued for, best part of 6 to 8 months now. Most of the buying that is occurring, which is coming out of either passive or active flows, given that a majority of these books and the AUMs and the growth in them have come whether through NFOs or even through long-standing, increasing in SIPs or lump sums during the past 3 years, if we take that as a proxy for, the funds that have come into the market, there is a fair chance that we can see significant cooling off in as early as the next 2 to 3 months. सो स्मॉल कैप मिड कैप तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा कि वॉल्यूम नहीं होगा और हर टाइम सेलर खड़ा रहेगा रिडेम्पशन के लिए, कुछ निकल के आ नहीं पाएगा वहां से. But overall in the market, there is a significant amount of, cooling off that can occur from that. Secondly, with LIC being listed, they will have to do some amount of disclosures on how they are building their equity book and what is occurring there, which may kind of hold their hand also as, let's not call them a market maker, but in many cases, they become one of the ways in which, the market gets managed, which will also become a challenge as we move forward into, the next 2 to 3 months. एंड बहुत सारी कंपनीज में कमोडिटीज में ऑलरेडी डे टू डे प्राइसिंग हो जाता है कि उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी in many companies, whether Sensex or otherwise, the sum total of inflation on all the commodities and how it will play and their ability to pass on these price increases to their customer, ये बहुत ज्यादा मार्केट में अभी इस पे इतना ज्यादा नैरेटिव नहीं बन रहा है. तो प्राइस करेक्शन आ गया है, प्राइस करेक्शन आगे और भी है. So when we combine these three things, I think there is a very fair likelihood that whatever is occurring, a very short relief rally or bear market rally जो typical होता है कि एकदम से sharp होता है, उसके बाद there is no sustainability or durability to even the market holding the levels that it is holding. और पैसिव फंड्स और वो सब जो बात होता रहता है उससे कितना नंबर निकल के आता है वो आई थिंक वी कैन कैलकुलेट फेयरली क्विकली. जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं ईपीएफओ एनपीएस और ये सब चीजें करके दे are significant numbers when you look at them in isolation, but as a percentage of the total flows that come into the market, बहुत मुश्किल है कि वो किसी भी तरीके से मार्केट को संभाल पाएंगे. So I think those are some of the things, the SIP, the DII flow, I think उस पे फोकस करना और उसको सोचना कि पिछले 3 साल में जो जिस स्पीड से बढ़ा है उसी स्पीड से अगर स्लो डाउन होता है तो क्या होगा. I think that's something worth looking at. Karan, I would like to ask you 2-3 questions. Is this all right? Yes, sir. Yeah. First of all, every day I see a figure of 2,000, 3,000, 2,000, 3,000 of DI. How long it will continue? Sir, I see a minimum 10% to 15% correction in the net SIP flow starting the numbers that we get for June. In the total SIP numbers that we have seen growing to about 12,000 crores per month, I expect that number to fall down by between 10 to 15%. Starting July numbers, I expect to see at least an 8 to 15% correction
in the larger funds, in the smaller, mutual fund companies AUM, because that is where the most of the froth has been created. No. Karan, my question or query was, every day we see a DI number of 2,000, 3,000, 2,000, 4,000. So where is this money coming from? Sir, so if you look at the SIP flow, that number has grown tremendously during the past. नहीं 12,000 हो गया. हाँ 12,000 है 12,000 हो जी. गया. हाँ तो वो 2 दिन में खत्म हो गया. फिर रोज कहाँ से आता है पैसा? LIC के पास में इक्विटी का भी 34% है जी. एक्चुअली दे कैनॉट गो ओवर 15%. जी. बट है तो और मतलब ये स्लैश मनी है क्या है? आई डोंट नो. So I'm trying to. Sir, so see, yeah, so I think 2 or 3 things will happen. To a lesser level, what will happen is in your dynamic funds, because equities are correcting and they've already corrected, if you just go by the basis of the logic on which their, if you want to call it an algorithm or you want to call it a strategy, उस level से rebalancing शुरू हो जाएगा, at least in the short term, because interest rate lag से बढ़ रहा है, तो अगर कोई hybrid fund चला रहा है. No. Since long, DIs are buying left, right and center. जी. तो ये पैसा किसका है? SIP का तो 12,000 है. जी सर. बाकी किसका है? आइडिया है कुछ? सर NPS 12,000 नहीं है सर. SIP is around 6,000 to 7,000 net SIP. वो ठीक है, वो छोड़ो. 12,000 पकड़ते हैं अपने. तो ये पैसा किधर से आता है? सर सो NPS इज अ रीजनेबली लार्ज पार्ट. पिछले 4 से 5 साल में वो शुरू हुआ है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का आप अगर पकड़ते हैं एंड यंगर एम्प्लॉयज का पकड़ते हैं, देयर इज अ फेयर चांस दैट वो लोग 75% पे होंगे अपने जो NPS का स्ट्रक्चर होता है उसमें. एग्जैक्ट नंबर्स हम लोग देख सकते हैं. उसके अलावा EPFO जो सीधा निफ्टी का ETF खरीद रहा है, वो एक रीजनेबली बड़ा नंबर होता है. इसके बाद लमसम में अगर इस टाइम अगर कुछ हो रहा है उसका हमको ब्रेकडाउन मिलता नहीं है. So I think we can take a monthly number and then subtract the SIP number to arrive at one specific number. But there is there is a very very fair chance that remark correction is seen in that number fairly soon. Okay. And another question is, you said you are long only, right? Yes, sir. How do you navigate this situation? Sir, so I basically have what I call my core portfolio and what I call my satellite portfolio. So personally, I liquidated a large part of my satellite portfolio in early April. And certain sectoral funds I also liquidated in early May. So apart from that, my core portfolio, I'm willing to undergo whatever corrections occur. And, that is, I can't time the market. So whatever I have as a part of my long-term portfolio, I'm continuing to buy every month. Some of it from the redemptions I've made and some of it from fresh cash that comes in. So instead, why don't you give me the money to enjoy? सर आप शुरू करिए, मैं कल से ट्रांसफर कर देता हूँ. मैं करता नहीं हूँ, मैं कल से रेडी हूँ. आप बताइए, पैसा तो अभी कैश तो पड़ा है. So tomorrow we can start. नहीं, no problem. Thank you so much. Jai Jain. Thank you करण जी. Thank you. शरद जी, मुझे एक क्वेश्चन था USD INR पे. आज USD INR का जो प्रीमियम है, फ्यूचर प्रीमियम ईयरली का, वो ऑल टाइम लो पे है. मतलब 2012 जो लेवल था उसके बाद अभी इतना लो है, अराउंड ₹2.40. तो ये प्रीमियम अगर बढ़ेंगे तो इसका कोई रीजन रहेगा, या मैं वो प्रीमियम
क्यों होते हैं वो समझना चाहता था, और वो कैसे बढ़ेंगे या उसके रीजंस क्या होंगे वो समझना था, अगर जो भी क्वेश्चन लेना चाहे। सामर्थ बोल दे भाई। जी एवरी मंथ देर इज ए USD INR प्रीमियम ऑफ 20 पैसे। अगर आप फॉरवर्ड बुक करते हो ना कभी भी, तो देर इज ए प्रीमियम, एंड एवरी ईयर देर इज ए USD INR, देर इज ए डिस्काउंट ऑफ 4% इन INR एवरी ईयर। दैट्स ए थंब रूल। तो कभी भी वो 4% से भी ज्यादा डिस्काउंट हो सकता है, बट उससे उससे कम नहीं होगा। So if you divide it by 12 months, so it will come to around 20 to 30 पैसे overall premium. वो 32.5 आता है सर 4 रुपए से, अभी या अभी 20 से या नीचे या जा या रहा है या इसके तो लिए। हाँ, तो अभी अभी जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से आपको 30 पैसे ऊपर भी मिल रहा है प्रीमियम। तो आज के दिन में कोई भी एक्सपोर्टर है तो वी सजेस्ट टू बुक फॉरवर्ड्स। ओके, आज के दिन में, बिकॉज इफ इट गोज डाउन तो फॉरवर्ड में आपको पैसा मिलेगा। तो दैट इज द रीजन। तो अभी 25 से 30 पैसे का ओवरऑल होता है डिफरेंस USD INR में। अदर देन दैट, इफ यू आस्क एनीथिंग, विल बी हैप्पी टू आंसर। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी लगती है कि वापस वही डिफरेंस आ जाएगा? कौन सा यानी 32 का वापस 25? नहीं, अभी 20 जैसा चल रहा है तो वापस 32 तक जा सकता है। That depends on the volatility, Jayesh bhai. That depends on the volatility. ओके सर, ओके, थैंक यू। या नीरज जी। हाँ सर, मेरा एक सवाल बैंक निफ्टी पे है कि अभी आपको कैसा लग रहा है बैंक निफ्टी? डीजे अच्छा लगता है सर एक मिनट, डीजे Yes, sorry, what was the question? You're asking me? व्यू ऑन बैंक निफ्टी। नहीं, एक मिनट। ये जो सवाल पूछा ना बैंक निफ्टी का, आप कितना कैपिटल से खेलते हो? 20 लाख अराउंड सर। हाँ, 20 लाख के आसपास। 20 लाख, हाँ बराबर। हाँ, कारा he wants to know about बैंक निफ्टी। सर वो तो कल पता चलेगा। आई डोंट हैव एनी व्यू ऑन बैंक निफ्टी, आई डोंट ट्रैक इट वेरी एक्टिवली। रोहित सर नहीं है क्या सर? If he was there, he will never answer because of statutory guidelines. और खुद का व्यू निकालो नहीं यार, दूसरे का व्यू क्यों लेना? 32,300 के नीचे वीक है। 32,300 के नीचे वीक है बैंक निफ्टी। आप बीजा ने लेवल अतरंगी ट्रेडर। नहीं है शायद। चलो, फीफी इन द जंगल। Good evening, guys. I have very specific question very simple question for Sharad sir. So basically, his views are, sir, your views are mostly fundamental and based on your past experience. But to take the trade, you may have to consider the timing of the script, right? So how to convert a fundamental view for execution into a particular trade? नहीं, एग्जीक्यूशन पे इतना ध्यान वो 1-2% ऊपर नीचे बिकेगा तो क्या हो गया? Okay. All right, I think that's what I heard. Thank you. Yes. एक मिनट, आपका माइक म्यूट कर दीजिए ना। Sure. द थिंग इज कि जब बेयर मार्केट होती है ना, ऊपर का स्टॉप लॉस मत रखो। ओके, थिंग्स विल टर्न बैड एट टाइम्स। ओके, so you will feel that now bulls are overpowering the bears.
बट इफ यू हैव द कन्विक्शन और आपको लगता है कि ये शॉर्ट करने लायक है, जैसे हम इदी श्रीनिवास ने बोला कि डिक्सन, ओके, फिर मैंने बोला टाटा पावर, केनरा बैंक, ये सब नाम जो लेते हैं ना, दीस आर वीक स्टॉक्स, तो कभी भी बुल रन में भी वो ऊपर नहीं आएंगे, यानी आएंगे तो मर मर के ऊपर आएंगे, 2 रुपये 3 रुपये। तो you need not worry about the overall aspect of shorting. You need to have patience. That's it. So conviction automatically आ जाएगा. Okay. Okay. Now, Fifi, Fifi. Yeah. I am a short seller now. Okay. Since Okay. July, I am only shorting. There is only one funda. Sell only the weaklings. जो घटता है उसको ही बेचो, जो बढ़ता है उसको आज सलाम मारो. Okay. You get my point. Right. आप देखो रोज क्या गिर रहा है, वही बेचो ना, और कुछ मत बेचो, और कुछ मत करो. और इफ यू आर बुलिश तो जो ऊपर जाता है वही लो. इट्स वेरी सिंपल. क्वांटिटी कम रखना, मार्जिन 50% यूज करना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू. सर एक मिनट, आनंद सर, आपको मैंने डीएम में रिक्वेस्ट भेजा है, आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आ जाइए सर. आई एम नॉट एबल टू टेक इट यहाँ पर. आपका रिक्वेस्ट मैंने आपको डीएम किया है. Favilo. Okay. So I have just one question. All the points taken as the reason that may lead to further correction in the markets. But what would be the lower levels that we are looking at right now? I mean, to what extent we can see the correction go? Officially 12,000. Okay, and okay, so if I have to go by what you give, where should I keep the stop loss? What? As a stop loss, I mean. No, What but would I be the don't stop loss? play Nifty, no boss. So 12,000 would be the levels for? Nifty, but I don't play Nifty. That's what I said. Okay. So it's not kind of a trade. Okay. No issues. Got the point. See, I only trade stocks. Okay. 17,200 is the stop loss. 17,200 is the stop loss for Yes. 12,000. Yes. 12,000 and further 7,250. Okay, 7,250, and for 7,250 the stop loss would be the same. Yes. Okay. Thank you. बोलो. फेविलो भाई बोल लिया. Yes, I'm done, sir. Thank you. Ajay Charan. Hey guys, thanks for the session. I had a quick question on the Reliance comment. So I guess somebody was mentioning that it will fall to 1,700 and then it will go to 800. My doubt was if the oil price is rising, and since Reliance has an oil business as well, why So the would it? value of oil business is 350 rupees. In sum total, Mhm. the value of oil business is 350 rupees. So you mean to say it doesn't matter? The money coming in from oil business doesn't matter too much. Yeah. Ajay, if dollar was to if dollar gathers the pace, 78 is the right now rate. Mhm. Okay, so IT stocks should rally, right? Right. Today. No. But that is not happening. No. So USD does not have any correlation. Oil does not have any correlation with Reliance also. No. Simple and correct answer, Ajay, is the value of business is 350 rupees per share. Okay. Okay. So oil going up or down, तो वो 400 होएगा कि 300 होएगा. I see.
I just wanted to add something here. Ajay, just notice it. Any stock that gets overhyped in the media, वो 2 महीने चलता है ऊपर, उसके बाद अच्छी पिटाई होती है. So you should have seen Tata Motors, what happened. It's the same is happening with a lot of other stocks. So just stay away from stocks that get overhyped in the media. Okay. And including Reliance. Okay. Again, thanks guys. तीसरे महीने में ठोक डालो उसको. Right. Jackie, CA. Sharad sir, good evening. Abhishek bhai, Samar and every member. अभी जस्ट जो कारा सर ने बोला, आई एम वेरी मच कोरिलेटिंग माई सेल्फ के शुरुआत के सालों में काफी ये सब गलतियां बहुत करते थे, मीडिया में आया और वो सब, तो वो अब उससे हम लोग बच गए हैं. एटलीस्ट मैं बच गया हूँ उन चीजों से. ज्यादा कुछ था नहीं सर, जस्ट कल मार्केट जब जैसे ऊपर गया तो आई फाउंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन टाइटन एंड डिक्सन. सो शॉर्टेड यस्टरडे एंड कवर्ड टुडे. डिक्सन में ₹250 के आसपास आई कवर्ड माय शॉर्ट. तो दे उनको पैसा दो थोड़ा. मैं सर वही आपको, मैंने स्पीकर के लिए आने का मुझे यही था कि सर आपको डीएम किया, एटलीस्ट आप डीएम चेक करके रिप्लाई कर दें उस दिन के जैसे. तो कभी भी मुंबई आऊँ तो एक बार आपके दर्शन कर, अगर तो अगर आप डीएम का खाली रिप्लाई कर सको तो देख लीजिएगा सर प्लीज. नथिंग मच मोर टू स्पीक सर. थैंक यू. थैंक यू सर. और समत और कोई है? Sir, Karan Rajpal has joined again and Hardik. हार्दिक भाई क्या बोलना है, बोलो. सर ये रिलायंस का फ्यूचर अभी शॉर्ट कर दे, घर में डिलीवरी बहुत पड़ा है रिलायंस का, तो आप बोल रहे हैं 1700 का भाव आएगा तो शॉर्ट कर देता हूँ, फिर खड़ा रहूंगा. घर का नहीं डिलीवरी मेरा कुछ देखो, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, अकल वो बहुत समझो ना, अल्जाइमर हो गया मेरे को. आप सुनो मत मेरा, रखो रिलायंस, रखो. नहीं सर, आज आपने ट्वीट किया था ना 1700, तभी हाँ मैंने वो उस टाइम लगता था, अभी 1600 लगता है. ओके सर. अरे डिलीवरी पड़ा है तो बेच दो नहीं यार, क्या है. शेयर से प्यार जो भी करता है वो पछताता है. ओके सर. It applies to Karan also. Never fall in love with core and non-core and settle it. It is just a tool to make money. Treat it as it. Don't treat it as your personal beloved share. हार्दिक भाई बेच दो ना, काय को शॉर्ट करता है, बेच दो. ओके सर. या you want to say something? Sir, Kapil sir has joined, sir. Okay, कपिल भाई बोलिए. वो तो निफ्टी का बात करेगा. नहीं सर, बट हमको सुनना है सर. अच्छा सुनो भाई. कपिल सर अनम्यूट करिए सर. नहीं बोलना है. हार्दिक भाई जरा अपने सेल्फ के बारे में बोलना है, सेल्फ और अपने दोस्तों के बारे में फंडामेंटल. क्या फंडामेंटल सेल्फ के बारे में हार्दिक भाई? आपका आवाज नहीं आ रहा है अभिषेक भाई. ठीक है. नहीं आ रहा है. Srinivasan, you want to say something? वो नहीं है. No sir, I mean nothing. Kapil ji, are you able to hear me? Yes sir, I can hear. हाँ जी. सर बोलिए सर, निफ्टी और कुछ आइडियाज दीजिए सर. सर मैं तो अभी टोटली दोनों इंडेक्स पे बेयरिश हूँ. ओके. मेरे हिसाब से तो अभी और नीचे आने चाहिए जी साहब का, मतलब ग्लोबल सेंटीमेंट है, नथिंग इज पॉजिटिव इन होल वर्ल्ड. सो अभी बेयरिश रहने में ही भलाई है, मेरा ये पर्टिकुलर मानना है. जब बुलिश होगा तो बुलिश हो जाएंगे, बट राइट नाउ 15,800 से नीचे तो आई डोंट थिंक सो किसी को बुलिश होने में कोई भलाई है. अगर किसी का पोर्टफोलियो भी है और अगर किसी ने पोर्टफोलियो रखा भी है अभी,
तो उसको हैज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी जो मार्केट मतलब मेरा पर्टिकुलर असेसमेंट ये है कि ये जो थोड़ा बहुत रैली ऊपर 200 300 400 पॉइंट का आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो ग्लोबल सेंटिमेंट और सिनारियो है पूरी दुनिया में, आप मुझे एक पॉजिटिव न्यूज़ बताओ कि ये बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है और आगे नेगेटिविटी और इंक्रीज हो सकती है। और शायद अगर एक दो बड़ी कंट्री जैसे यूएस है या यूके है, जो भी बड़ी कंट्रीज हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज है, अगर किसी का 2 क्वार्टर नेगेटिव चला गया और टेक्निकली वो रिसेशन में चले गए, टेक्निकल रिसेशन मतलब 2 क्वार्टर का नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव टेक्निकली रिसेशन। अगर किसी भी कंट्री में टेक्निकल रिसेशन का न्यूज़ आया, सो ये मामला मतलब जो इन्फ्लेशन का भी पूरा ग्लोबल चल रहा है, ये और बिगड़ने वाला है। मेरा असेसमेंट ये है कि अभी और बिगड़ेगा। कोविड के जो इम्पैक्ट्स हैं वो अब दिखने शुरू हुए हैं, और कोविड के टाइम पे जो इकोनॉमी की जो हालत हुई पूरी वर्ल्ड वाइड, उसके इम्पैक्ट अभी और आगे दिखेंगे 1 डेढ़ साल तक। सो मैं अभी कम्प्लीटली बेयरिश हूँ। मेरा सिंपल लेवल है 15,800। 15,800 के ऊपर अगर 2 दिन लगातार क्लोज होगा तो मैं न्यूट्रल टेरिटरी में आऊँगा। न्यूट्रल सोचूंगा कि अपनी इंडेक्स न्यूट्रल है। 16,400 के ऊपर 2 दिन लगातार क्लोज होगा तो मैं बुलिश रहूंगा। अनटिल और अनलेस 15,800 के नीचे मैं कम्प्लीटली बेयरिश हूँ। मेरा ये असेसमेंट वेरी है। क्लियर, वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। आपका बोलना वो तो टाइम ही बताएगा, और हमको भी लगता है मंदी होएगा। अपन आपके लेवल्स बताया ना, बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आपने बोला। शरद भाई, यही इंपॉर्टेंट लेवल है राइट नाउ तो निफ्टी में। क्योंकि सर लास्ट टाइम 1570 731 730 से नीचे नहीं आ रहा था मार्केट, जब 16,200 था तब। हाँ, कंटिन्यूस रिजेक्ट हो रहा था ना, वहाँ कंटिन्यूस रिजेक्ट हो रहा था बार बार। और अभी ऊपर जाएगा तो कंटिन्यूस वहाँ से रिजेक्ट होगा नीचे के लिए, बार बार होगा। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है राइट नाउ। 15,800 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस राइट नाउ। ओके कपिल भाई, बहुत बहुत एनी शुक्रिया। स्पेसिफिक स्टॉक्स कपिल जी आप ट्रेड करते हो? नहीं सर, मैं खाली इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ। अच्छा, ओके। और रिलायंस के बारे में? नहीं शरद भाई, कोई मैं स्टॉक को देखे हुए 6 महीने बीत गए, मैंने कोई स्टॉक का चार्ट भी खोल के नहीं देखा। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके शरद भाई, ओके। विश्वजीत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, माय क्वेश्चन इज कि निफ्टी का अभी जो करंट पी है वो अभी 19 के आसपास है, तो मतलब एज पर पी वाइज मार्केट कहाँ पे बॉटम लगता है? पी वाइज बोल रहा हूँ, प्राइस वाइज नहीं सर। सो अभी करंट तो मतलब 12-13 का पी आए तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं? अरे वो तो आप हिस्टोरिकल पी देख रहे हो, फ्यूचर पी 26 का है। ओके, सो फ्यूचर पी मतलब सर ये कहाँ अगले पे? साल, अगले अच्छा, साल। अगले साल का पी। तो अभी ये रिसेंट क्वार्टर का अगर मैं पी देख रहा हूँ तो ये करीब 18-19-20 के आसपास है। अरे सर, लेकिन अभी आप जून महीने का देख लेना ना। ओके विश्वजीत जी, वो एडजस्टेड पी होता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल पी। आपको इंडियन स्टॉक्स का पी देखना पड़ेगा, अरे निफ्टी का नहीं। ऐसा नहीं, वो पीछे का है, आगे का नहीं है ना, फॉरवर्ड पी नहीं है। अब भाई साहब, ये जो पी है ना, हाँ, वो मार्च तक जो रिजल्ट आ गए ना, ओके। उसका है। ओके, हाँ बट अभी सर, जो रिजल्ट आएंगे ना, हाँ बट अगर मतलब एनएससी की साइड पे अगर जाके हम देखते हैं पी जो, हाँ वो अगर मार्च तक का है, वो मार्च तक का है। ओके 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 अभी ओके आने वाला है उसका ओके, 26। आई विल रीचेक। ओके हाँ नहीं, आई हैव जस्ट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे। देयर टू थिंग थ्री थिंग्स, वन इज प्राइस अर्निंग मल्टीपल गिर रहा है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है एटसेट्रा। नेक्स्ट लेवल इज अर्निंग्स गिरेगा। थर्ड पॉइंट इज निफ्टी मैनेजमेंट में क्या हुआ है, द फ्री फ्लोट मार्केट कैप
weightage is lower for the profitable companies. सो आईओसी ये वो जो एक्चुअली आईओसी गिर गया बट ओएनजीसी जो एक्चुअली नोट छापता है उनका वेटेज कम हो गया है. देयर आर 2-3 बिग नेम्स लाइक रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक हु मेक वेरी गुड प्रॉफिट who will see big decline in their earnings and बीच का सब extremely high PE है. So if you redo the P earnings basis the nifty weightage यू विल रियलाइज कि जब गिरे मतलब आप सडनली देखोगे वो मतलब निफ्टी इज डाउन 50% बट द पीई इज डाउन ओनली लाइक 30%. इट्स बिकॉज ऑफ द वेटेज. अपोलो हॉस्पिटल इज इन निफ्टी वो मतलब प्रॉफिट क्या है उसका मतलब एक्चुअल बुक्स क्या है वो अलग बात है. सो दैट्स अ थर्ड पार्ट व्हिच इज अ ट्रिपल वैमी. Oh, she's your friend or what? नहीं सर जानकारी है नहीं, मतलब संगीता रेड्डी आपका नो फ्रेंड है? नो सर आई एम रेगुलर पर्सन सर. दीज आर ऑल हाई वो फाई. तो बोल रहे थे कि आप दोस्त हो उनका. नहीं सर आई एम नोबडी. तेरी. ओके पीडी, कुछ बोलना है पीडी? संजीव चोपड़ा Yes, sir. जी. हाँ पीडी Coming बोलिए. to what coming to what you just said, no, that our forward P is more. I would just like to say this is a great chance for I'm sure Sharad sir you know, but अगर ये महीने में जून के रिजल्ट में कोई भी एफएमसीजी कंपनी बोलता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया है तो इज कुकिंग द बुक्स. आज मेरा ट्रांसपोर्टर के साथ बात हो रहा था. सेफ एक्सप्रेस इज माय ट्रांसपोर्टर शरद सर. वो बोल रहा है सर आपका भी वॉल्यूम 30% घट गया है. मेरा बाजार पूरा कंप्लीट मेरा मेरा ट्रांसपोर्टर सर ट्रांसपोर्ट का मैनेजर्स बोल रहा है हमारा टारगेट नहीं हो रहा है. So if any bloody FMCG company comes this month and tells you that my results are good, the bloody cooking of the books on a massive scale. That's all I want to say, sir. Stocks के बारे में तो मैं सुनता हूँ खाली. I नो have सर. disclosure. Dabur is a short and I will stay short. 400 तक तो कम से कम खड़ा रहूंगा. हाँ विशाल भाई बोलिए. नहीं सर मैं वो पीटी भाई का ही बात को ऐड करना चाहूंगा. पीटी भाई ने बहुत एक जेन्युइन डेटा पॉइंट को इकट्ठा किया है कि अगर किसी को ट्रू फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी पता करना है तो गो एंड चेक विद द लोकल ट्रांसपोर्टर्स व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द फ्रेट हैपनिंग. वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. और जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि हम लोग का भी काफी ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो डिस्कशन होता है सर बहुत वॉल्यूम में बहुत मेजर डिक्लाइन है. so things are bad. I mean very simple. Don't want to elaborate too much on that but things are very bad. That's it sir. सर ये पीडी या बोलिए हार्दिक भाई. पीडी सर ने जैसा बोला ना कि एफएमसीजी सेक्टर में वॉल्यूम डाउन है ये क्वार्टर खराब आएगा. सर आपको अगर ध्यान रहेगा तो फर्स्ट पेसिस में मैंने आपको बोला था मालूम है दिसंबर के टाइम में कि केमिकल सेक्टर का वो क्वार्टर पूरा खराब आएगा. उसके बाद का क्वार्टर अच्छा आएगा. अभी वापस ये क्रूड बेंजीन की वजह से केमिकल सेक्टर का ये क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ही आएगा. लेकिन मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से स्टॉक्स को इतना तोड़ेंगे कि वो फंडामेंटल के आगे भाग गए. जो सब लोग अभी आप खाली मैं 1-2-3 आइटम बताता हूँ. अनुपम रसायन एक स्क्रिप्ट है एफ में नहीं है तो भी मैं बात कर रहा हूँ खाली बताने के लिए. अभी वो स्क्रिप्ट का सर हाई था 1100 रुपया. वो जो केमिकल बनाती है वो एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल है. एक्चुअली रोजारी बायोटेक है. बहुत सारा कंपनी है जो दीपक है वो सब बड़ा बड़ा कंपनी है सर. ये सब छोटा छोटा है लेकिन ये सब कंपनी का एक्चुअल स्पेशलिटी केमिकल मतलब क्या है कि उसका एक्चुअल प्रोडक्ट का पैसा मिलता है. एक्चुअली वो लोग कमाते हैं. अगर कुछ भी तेजी हुआ ना तो एक्चुअली उसका बॉक्स में एक्चुअल प्रॉफिट आता है. अभी शायद मैंने बरोबर सुना नहीं लेकिन अभिषेक भाई एसआरएफ के लिए पूछ रहे थे. अभी एसआरएफ का भाव सर और उसका एचएलई ग्लास कोट का भाव. एचएलई ग्लास कोट का फंडामेंटल उससे नीचे है. एसआरएफ उससे कई गुना बड़ा कंपनी है. फिर भी आप देखिए क्या है. मतलब
जो स्टॉक, ये मैं इतना तो होशियार नहीं हूँ स्टॉक मार्केट में, लेकिन मेरे को ग्राउंड रियलिटी केमिकल्स में से समझ में आता है कि सब सेक्टर में ये लोग ने ऐसा ही किया है। कोई भी सेक्टर बढ़ा चढ़ा तो इकोनॉमी खराब नहीं हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने रिटेल को और पब्लिक को बाहर से फंड डाइवर्ट करके स्टॉक मार्केट की ओर घुसा दिया कि इकोनॉमी में कोई घुसेगा नहीं। और अभी जब ये सब इंटरेस्ट रेट ये सब आ रहा है ना, तो पैसा निकल रहा है सब बाजू से, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट झक मार के गिरेगा ही कंपलसरी। सर ऐसा ही सिस्टम होता है, स्टॉक मार्केट के लोग पैसा निकालेंगे, फिक्स इनकम में डालेंगे, सब ऐसा है। सब सब केमिकल स्टॉक आप देख लो, सब ऊपर से अच्छे अच्छे केमिकल स्टॉक सर 40% डाउन है। आज मैं वही देख रहा था सर, मेरे पास पूरा 40 स्टॉक का लिस्ट है, मैंने खुद वॉच लिस्ट में बना के डाला है। सब पोशाक देखो ऊपर से कितना गिर गया। और ये आप बोल रहे थे वो दिन, आप आरती का पूछ रहे थे सर, आरती 700 के अंदर चले गया था बीच में। मतलब मैं ऐसा किसी स्टॉक के लिए बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या है सर, अपना एक दो स्पेसिस का रिकॉर्डिंग किसी ने डाल दिया था। वो आरती की मैडम मेरे को फोन करके पूछ रही थी क्या बोल रहे थे आप आरती भाई। मैं बोला नहीं नहीं मैडम, वो जनरल डिस्कशन है, वो फ्रेंड है और वो एकदम वेटरन है मार्केट के, तो वो उनका व्यू पूछ रहे थे, मैं व्यू बता रहा था। मैंने कुछ और ऐसा नहीं बोला कि खराब कंपनी है। बोलता है आपको जरूरत क्या है वो सब बोलने का। मतलब मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि मैं रिफरेन करूंगा पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो लेकिन मत मेरे को बोलो। किसने बोला था? किसने बोला था? मैडम को किसी ने ट्विटर का अपना रिकॉर्डिंग रहता है ना, और मैंने बोला था ना ये रिकॉर्डिंग कोई सुन लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग जो अपन डालते हैं ना, आरती में मालूम पड़ गया था सर। अरे ठीक है ना, आरती को गोली मारो यार, ऐसे आप अभी सर 500 अभी आरती आ गया, अभी अपने सर को 20। परवाह नहीं है। हार्दिक ओके भाई, ओके ओके सर। आपको परवाह होएगा, मेरे लिए वो कचरा छाप है। ओके, नहीं नहीं वो छोड़ो सर, उसको। ओके। अभी ओके अभी ओके। विधि स्पेशलिटी फूड्स एंड केमिकल सर, मैंने आपको बताया था मालूम है। अभी आप रुक जाओ, अभी अंकित भाई ओके को बोल। अंकित जैन। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। रिलायंस के बारे में बोलना है कि रिलायंस 2800 पे पहले ही डबल टॉप मार चुका है। 2820 ऑल टाइम हाई था। 9 जून को मैंने एक ट्वीट भी डाला था कि रिलायंस 2500 आएगा कि 3000, और आज 2500 आ भी गया। और अभी 2200 तो आएगा ही आएगा। 1700 1800 तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेवल बाय लेवल। 2200 तो जरूर आएगा। ठीक है, और क्या बोलना है? और तो बैंक निफ्टी आपने जो भी मेरे को दिया ना लेवल, वो बोल दो यहाँ पर। अरे सर, सब डर जाएंगे, क्यों रात में सबकी नींद खराब कर रहे हो आप लोग। 28,000 आ जाएगा बैंक निफ्टी बस उसमें स्टेप बाय स्टेप। हाँ, 10% भी बहुत है। अभी तो 10% ही बहुत है। पहले 28,000 तो आए। क्या समर्थ भाई 28,000 एक में बार डरा रहे हो। एक बार 32,000 तोड़ो, फिर देखो एक दिन में ही, मतलब 2 दिन में 28,000 हो जाएगा। मतलब अरे 16,000 हो वाटरफॉल क्या। जाएगा, छोड़ो ना यार। हाँ, मतलब 16,000 ठीक है। हम खेलते नहीं है बैंक निफ्टी खेलते नहीं है। स्टॉक्स स्टॉक रिलायंस। एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस को तोड़ दो, मतलब वो आ जाएगा 400 रुपए एक्सिस बैंक। सर इंडोसिंड बैंक के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, वो भी अच्छा खासा ऊपर ट्रेड जीरो कर निकल जाएगा विशाल भाई, 85 रुपीज होगा। તમે ડબલ ડિજિટ ની વાત કરે છો, શું વાત यस, है। डबल वेरी डिजिट वेल सेड 85 रुपीज। समर्थ भाई वेरी वेल सेड। कचरा बैंक है। संजीव भाई बोलिए। संजीव चौधरी बहुत दिनों के बाद दिखे, बोलो। नमस्कार शरद भाई, टू एवरीबॉडी नमस्कार। आई संजीव भाई, वांट टू सॉरी आई वाज नॉट एबल टू टेक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन आज मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। शरद भाई हमेशा बोलते हैं ना कि डीआईएस का पैसा कहाँ से कब तक आएगा। सो रिडेप्शन के टाइम में उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो आज की एक न्यूज़ है, उसमें पहले अभी लास्ट 6 मंथ्स में डीआईएस को न्यू फंड्स रेज करने पे बैन था बिकॉज ऑफ पूलिंग ऑफ अकाउंट्स। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये पूलिंग ऑफ बंद करिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर अश्योरेंस देगा तब नया फंड रेज हो सकता है। तो इनिशियली डेडलाइन था 31 मार्च, जिसके लिए उन्होंने एक्सटेंशन मांगा जो 30 जुलाई को ख़त्म हो रहा है।
तो 1 तारीख को फिर से नया फंड्स लोग उसको यूज कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, लास्ट वीक 5 बड़े फंड, जिसमें LIC इंक्लूडेड है, BNP पारिवास है एंड टेम्पल्टन है, एंड सबसे बड़ा अभी जिसमें लफड़ा चल रहा है, एक्सिस बैंक इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड देर ऑल आस्किंग फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। तो मेरे ख्याल से ये जो रिडेम्पशन वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या करेंगे, लोगों को अपग्रेड करके नए फंड में डाल देंगे, तो उनको रिडेम्पशन करना नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट द न्यूज टुडे आई रेड। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? नहीं, वो जिसको रिडीम करने का है उसको दूसरे में क्यों डालेगा वो? सेम फंड हाउस का सर, सेम फंड हाउस अपना जैसे पहले, बहुत पहले अगर आपको याद होगा, UTI में जब प्रॉब्लम हुआ तो उसके पहले दे वांटेड टू नहीं पीपल टू नहीं, if I am a redemption guy, I am a holder of a fund and I want to redeem. ओके, बट द कंपनी गिव्स How they can insist that you shift to this? इंसिस्ट नहीं करेंगे, दे रिक्वेस्ट यू एंड मोस्ट पीपल री इन्वेस्ट। बट ये दैट संजीव इज भाई, ये जो चीज आप बोल रहे हो, वॉट एवर यू आर सेइंग, दिस इज रिलेटेड टू द टेक स्टॉक्स ऑफ अमेरिका, जो हम फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, JP Morgan का, और उसका उसकी बात कर रहे हो ना आप? नॉट रिलेटेड टू इंडियन स्टॉक्स, इंडियन नहीं म्यूचुअल नहीं, फंड कंपनी। इट इज ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। DIs की बात कर रहा हूँ। DIs में 6 महीना से बैन था, न्यू फंड ऑफर नहीं ला सकते थे क्योंकि वो पूलिंग अच्छा ऑफ अच्छा, अकाउंट ओके में ओके। थे। तो वो पूलिंग ऑफ अकाउंट का बैन 30 तारीख को खत्म हो रहा है। तो 1 तारीख को जब स्टार्ट हो रहा है, उसमें 5 फंड, बट जिसमें LIC भी इन्वॉल्व है, और LIC म्यूचुअल फंड भी उसमें डाला है उन्होंने एप्लीकेशन, और ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का मांग रहे हैं। तो ये जो रिडेम्पशन का प्रेशर आएगा, चूंकि उन्होंने हैवी बाइंग की है, तो वो बेचेंगे अब किसको? तो इसलिए वो क्या करेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे नए फंड ऑफर में घुस जाओ। तो उस तरह से कुछ हद तक वो लोग बच जाएंगे कि रिडेम्पशन कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट माय फीलिंग इज। एंड इसके अलावा एक बात करना चाहता हूँ, हरमीत भाई नहीं है, इफ यू अलाउ मी शरद भाई, ये जो बात चलता है ना, ये बहुत पुरानी एक रिपोर्ट है, मैं उस पर आता हूँ। ये यूक्रेन रशिया, वो लोग बात कर रहे थे फैक्ट फाइंडर के साथ में कि आज के दिन में इतना टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, आज किसी भी नेटवर्क को कहीं भी कोई भी वैसे ही उड़ा देगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड इनटू द कंट्री। एक बहुत पुरानी रिपोर्ट है, अगर आपको याद होगा, किसी ने पढ़ा होगा। नहीं, ये सब जो है कि क्रिएट किया जाता है बाय डिफेंस कंपनी। अभी 2-3 साल तक कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा, तो डिफेंस कंपनीज का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? सो वो लॉबी करते हैं अमेरिका में, एंड अमेरिका कोई जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, उसने गोल्ड खरीद लिया। भर भर के, ताकि अगर कुछ होता है रूबल खरीद। एंड थर्ड थिंग, एक ऑटोमोबाइल्स के ऊपर में मैंने पहले भी कहा था, आज के दिन में क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर में मारुति का इतना रेट बढ़ा हुआ है, बट मारुति इज नॉट इनटू हाई एंड कार्स, नाइदर इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो आज के दिन में purchasing power of people is below 3%. Mr. Srinivasan is there, he will. So only those 3% of people can afford to buy cars. तो इंडिया में प्रोडक्शन सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया। आई डोंट नो हाउ मारुति एवेल्युएशन विल बी सस्टेन। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन 4 व्हीलर स्टॉक्स इन इन्वेस्टिंग, बिकॉज मेरे हिसाब से कंप्लीट सैचुरेशन इस मार्केट में हो गया, एंड अनलेस वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग हेवीली, this automobile sector is not going to sustain in any way. It will go just like the reality. true, absolutely true. Thank you, sir. Thank you, thank you. थैंक यू संजीव। Thank you so much, bhai. समर्थ या, और कोई है? या कमल भाई। अरे हाँ, गुड इवनिंग।
गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे कुछ खास नहीं है समर भाई, सबने तो बोल ही दिया बेरिश है, ऊपर 200-300 पॉइंट आएंगे तो वापस ठोक देंगे बस। आई मीन नथिंग टू ऐड मच यार, नथिंग टू ऐड सर। ओके, ओके थैंक्स। आज और कोई समाचार नहीं है हो सर? गया। नहीं कोई नहीं है सर। आज तो अपने समाप्त। यस सर। और एक दो बात बोलता हूँ, यूपीएल बेचो, फिर क्या बेचो? टाटा पावर बेचो, केनरा बैंक बेचो, सबसे एक्सिस बैंक, सबसे बेस्ट है रिलायंस। रिलायंस बेचो, एक्सिस बैंक बेचो सर। एक्चुअली अभी एक लिस्ट निकालो क्या क्या नहीं बेचने का, तो 2-3 आइटम में पड़ जाएगा। तो चलिए भाई साहब, एवरीबॉडी गुड नाइट, हैव गुड नाइट और सर। ट्रेडिंग। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट, नाइट गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड समझ नाइट। भाई।